इंद्र, लेट्स सी हम लोग क्या कर रहे थे। पर उसके पहले ना मैं कुछ एक दो चीजें ना बैकलॉग से करवाना चाहती हूँ। हम लोग अभी आचारांक सूत्र कर रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 क्लास पहले देखा था कि जो भांगे हैं वो क्रियाबोध के अंदर, आई डोंट नो वेदर इफ यू रिमेम्बर, वो एक क्रियाबोध के अंदर आप देखिएगा, ये बोला गया था ना कि तीन करण करुणी कराउणी अनुमोदुनी, तीन टाइम्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और इनटू मन वचन काया, इस तरह से 27 भेद होते हैं। ये हमने सीखा था पिछली क्लास, 2-3 क्लास पहले। इसका ना बहुत अच्छा मुझे कहीं राइटअप मिला है। इन 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 एक मैगजीन आती है, जैसे वो होती है ना सम्यक दर्शन मैगजीन, राइट। तो उसके अंदर ये 12 व्रतों में एक करण 3 योग, 2 करण 3 योग, एक करण 1 योग, बिना कारण बिना योग वाले व्रत तथा उनके भंग बताइए। तो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है कि जैसे एक करण 1 योग व्रत वाले चतुर्थ, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत हम एक करण 1 योग से ही लेते हैं, ठीक है। पर 2 करण 3 योग से कौन कौन से अणुव्रत लेते हैं हम लोग, इस तरह से बताया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। 3 करण 3 योग वाला पाठ, बड़ी संलिखना का पाठ, उपयुक्त व्रतों के करण व योग का भंग, मतलब जो मैं संधारा करती हूँ वो 3 करण 3 योग से है। बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये मैं थोड़ा सा मतलब आपको यदि समझना है तो मैं बता देती हूँ, बट अदरवाइज आई वुड, मैं ना इसको अपलोड कर देती हूँ व्हाट्सएप में, आप एक बार चेक कर लीजिए। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन प्रतिकमन के अंदर भी आती है, पर आप इस एंगल से भी सोच सकते हो कि देखो ब्रह्मचर्य व्रत सिर्फ करूं नहीं कराऊं नहीं, ठीक है। पर 2 करण 3 योग, जैसे मेरी समायक है वो मैं 2 करण 3 योग से लेती हूँ, ठीक है। तो समायक व्रत भी होगी और बहुत चीजें मैं 2 करण 3 योग से लेती हूँ, तो वो इसमें होंगी, ठीक है। फिर 1 करण 3 योग से क्यों कराऊं नहीं खत्म हो गया, ठीक है, ये सोचो इसके अंदर क्यों इन व्रतों के अंदर क्यों कराऊं नहीं खत्म हो गया, ठीक है। और बिना करण बिना योग वाला व्रत, 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत जो है, उसमें कोई भी कर्ण और योग कुछ नहीं होता है, मतलब लिटरली, मतलब वो फ्यूचरिस्टिक है, वो सोचने पे निर्भर करता है। इसीलिए 3 करण 3 योग वाला संथारा, श्रावक 3 करण 3 योग से क्या क्या चीजें ले सकता है, संथारा ले सकता है, दीक्षा ले सकता है, 2 चीजें कर सकता है, ठीक है। और कुछ भी 3 करण 3 योग से नहीं ले सकता। मेरा सवाल है, क्या आप सामायिक 3 करण 3 योग से कर सकते हो? हाँ, एनीबडी कर सकते हो रजनी जी? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बाकी चीजों का अनुबंध सामयिक से आपका आप म्यूट हो शायद। सामयिक से उठते ही तो फिर सारे काम करेंगे ही हम। आपका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है। कोई नेटवर्क इश्यू है। अब आवाज आ नहीं, रही है? आज हमको आ आपकी रही है वॉइस आवाज। बिल्कुल नहीं, देयर इज हमको समथिंग रॉन्ग। नहीं, हमको आ रही है अशीमा जी। आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये वाला पेज मैं इसलिए दे देती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। आई जस्ट सेंड दिस फोटोग्राफ। दूसरी चीज मुझे पूछनी थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्रियापद के अंदर की बॉडी के अंदर हमारे काफी एंगर, मान, माया, लोभ और नौकशाएं स्टोर्ड रहते हैं, मतलब उसकी मेमोरी रहती है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में बॉडी में स्टोर्ड रहती है, और हमको पता भी नहीं होता है लेकिन हम करते हैं। याद है मैंने आपको बोला था कि कई चीजों में हम चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कई चीजों में हम लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं, ठीक है। पर हमने बोला नहीं, किया नहीं, शक्ल मेरी एकदम संभाव वाली है, पर मैं इरिटेट हो गई अंदर से। जैन धर्म तो मान रहा है ना कि राग द्वेष एक्टिवेटेड है, कर्म बंद हो गया है। सो मैंने आपको बोला था ये सब नोटिस करो और देखो हम किस किस के प्रति करते हैं, राइट। कभी कभी घर में 3-4 मेड्स होती है तो हम एक ही मेड्स के प्रति ये चिड़चिड़ाहट या इरिटेबिलिटी ये करते हैं, समझ में आया? कुछ खाना गिर गया या कुछ होता है ना, सामान गिर गया कहीं से, तो घर में हम एक दो बंदे ही ऐसे होंगे जिन 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 पे हम इरिटेटेड हो जाएंगे, ऐसे मुंह दिखाएंगे।
बाकी कोई गिराएगा तो हम क्या बोलेंगे, डजंट मैटर, आई क्लीन इट, बोलते हैं ना। आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरा इसके साथ द्वेष है। समझ में आया? देयर आर टाइम्स जब हम खुद के बच्चे, अपने खुद के माँ बाप या अपने स्पाउस यानी हस्बैंड, इन माय केस हस्बैंड के साथ भी इस तरह का व्यवहार करते हैं और हमको पता ही नहीं होता। हमको क्या लगता है, नहीं नहीं हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हम ऐसे बोलते हैं ना। पर सामने वाले को तो वो अपनी इरिटेशन पहुंच रही है ना, तो उसको क्या लगता है, नहीं आप मेरे साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हो। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? कई बार हम खुद अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ, मतलब हमारे बहुत क्लोज, मैं तो मेड सर्वेंट की बात छोड़ो, अपने घर वालों के साथ ही हम करते हैं और हमको पता भी नहीं होता है, एंड दैट इज राग एंड द्वेष। आशिमा जी, माय हस्बैंड एट टाइम कंप्लेन्स कि मैं सबके साथ सही हूँ बस सिवाय उनके साथ, एंड देन आई सी ओ गॉड ये क्या हो रहा है। एंड दे आर नॉट रॉन्ग समटाइम्स ममता जी, दैट इरिटेबिलिटी कम्स, ठीक है। जब तक हस्बैंड पैसे ढेर सारा कमाता है ना, तब तक वो इरिटेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। तब तक वो जितने गलत काम कर रहा होता है ना, समझ में आया? गलत काम मतलब सारे गलत काम, दिन भर चाय 10 बार मांगेगा ना, तो 1-2 बार बोल दोगे यार क्यों चाय पी रहे हो, या ऐसे कुछ, मतलब बोल दो कि ये सब कुछ ना कुछ होगा, ज्यादा नहीं करोगे। अब वही हस्बैंड रिटायर हो जाता है, नाउ ही इज नॉट अर्निंग मनी। अब घर कैसे चलता है? आपके बच्चों पे के पैसे पे चलता है, ठीक है ना। हस्बैंड की तो वैल्यू नहीं। फिर क्या होता है, इस तरह की इरिटेबिलिटी हम लोग बिहेवियर करते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा बार बार बोल रहा होता है कि यू आर पार्शियल टू मी, यू आर पार्शियल टू मी, यू आर पार्शियल टू मी, ठीक है। हाँ, और हमको क्या लगता है, नहीं नहीं हम तो श्रेणी के राजा की तरह बहुत प्यार करते हैं। श्रेणी वो जो था ना, श्रेणी कोनिक, वो कोनिक का दिमाग ही क्या बोल रहा था कि तुम पार्शल हो, तुम मार्शल हो। पर कई बार ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा होता है कि हम दो बच्चों में से भी जो जिसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखता है हमको, जिसमें ज्यादा वो जिसमें कई बार हम लोग है ना एक बच्चे को ज्यादा फेवर कर जाते हैं। कैसे पता लगता है? ये बॉडी से जो हम लोग इननेट चीजें करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये हर बार सही होता है या गलत होता है, यदि है तो इसको निकाल दो, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तुम जिस बेटे के घर में रहते हो, उस बेटे और बहू में तो 10 गलतियां दिखाई दोगे कि सब लड़की ये तो ऐसे है, ठीक है। पर जो बेटा अमेरिका में रहता है, वो कैसा है? दूध का धुला, परफेक्ट, नॉट रियलाइजिंग कि भैया वो काम नहीं कर रहा। काम आपका बेटा बहू जो अमेरिका में रहने, वो आपका काम नहीं कर रहे, वो आपकी सेवा नहीं कर रहे। सेवा कौन कर रहा है? जो यहाँ पे बैठा हुआ है। और वो सेवा भी मतलब सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे सेवा रहे, इतना कर रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, हम उसको एहसान ही जताते रहते हैं कि हमने ये किया, नहीं तुम ये ठीक नहीं हो, तुम वो नहीं ठीक हो, क्रिबिंग मारते हैं। और फिर क्या बोलते हो, नहीं हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले बेटे को। बट सोच के देखो, कहीं ना कहीं यदि ये इरिटेबिलिटी है बॉडी के अंदर, तो पहचानो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिला है। महावीर स्वामी भगवान ने कहीं जगह पे इरिटेबिलिटी को क्रोध बोला है या मान बोला है, ये लोग कुछ ना कुछ बोला है इरिटेबिलिटी को, ठीक है। भगवान ने बोला है पर्यायवाची वर्ड में। भगवान की इस ज्ञान को हम नहीं समझ के कर्मबंध करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, नहीं मुझे द्वेष नहीं है, आई तो लव देम, ठीक है। आपका पर्स बहुत छोटा है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। मेरा पर्स बहुत छोटा, जनरली आई हैड गॉन समवेयर, सो मेरे पास है ना, मेरे पर्स में ना मेरी चीजें ही रही थी, ठीक है। सो माय ब्रदर आस्क्ड मी टू कीप समथिंग इन द पर्स, एंड आई वाज लाइक यार, टेक योर ओन बैग्स राइट, व्हाई आर यू, मतलब तुम्हारे हाथ में जो आता तुमको, मेरा पर्स चाहिए, मेरा बैग बहुत छोटा है, ठीक है। सो आई टोल्ड हिम बैक एंड ही वाज लाइक, थोड़ी सी चीज दी थी अभी सुनाई पड़ रही है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मेरी डॉटर सेड, मम्मी ये चीज रख लो ना अपने पास, राइट। व्हाट डिड आई डू? आई केप्ट इट। डिड यू सी द डिफरेंस? The love for the child is so much. What about the brother?
नहीं नहीं, भाई को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, बोलते हो तुम मुंह से, राइट? इरिटेबल होते हो कि नहीं होते हो? और इरिटेबिलिटी का मैं आपको बैकग्राउंड भी दे सकती हूँ। उत्तरा ध्यान सूत्र में नवी पवज्जा का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दुनिया स्वार्थ पे टिकी हुई है। वो एक पेड़ का दृष्टांत आता है ना, वो पेड़ कट गया तो सब लोग रोए पड़ रहे हैं। तो कहते स्वार्थ की है, तो जब तक आदमी का स्वार्थ टिकता है उस बंदे से, ठीक है, तब तक वो आदमी कि हम सब कुछ नॉनसेंस बर्दाश्त करते हैं, वो सारी घटिया क्वालिटीज बर्दाश्त करते हैं। जैसे ही वो किसी होता है ना कि स्वार्थ हमारा, अभी अभी क्या फायदा, तुम पैसे नहीं कमा रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, अच्छा आप कितने, हमारा क्या फायदा। स्वार्थ जैसे ही जीरो होता है तो क्या हो जाता है, फिर उसके साथ हम अपने ये राग द्वेष एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कर्मबंध कितने हैं, ये जान करके आपको और मुझे क्या करना चाहिए, इन अनकॉन्शियस माइंड से हमारी बॉडी यदि जो कर रही है ना, तो देखो, ठीक है, फ्लाइट में जाना है, उसके पहले जो पैकिंग होती है उसमें कितनी इरिटेशन मचती है। हस्बैंड को ये ले लो, ये नहीं करना, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, इरिटेशन मचती है ना हस्बैंड के साथ। हाँ, नोटिस वेयर द इरिटेशन इज कमिंग फ्रॉम एंड यू विल गेट द क्लूज, उसको शट इट डाउन। तो आपको मैं वापस पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने इस पे चिंतन किया कि नहीं किया? हाँ, ममता जी, रजनी जी, शोभा जी, चिंतन किया? वाई आर वी एंग्री एट आवर ओन चिल्ड्रन समटाइम्स? मतलब मैंने बताया ना, दोनों में से एक को तो देर इज अ लेवल डिफरेंस, ठीक है। वी आर treating our husbands differently when they are earning money and when they are not earning money, ठीक है। We are treating our parents differently, जब तक वो तुमको किसी न किसी तरह से वो फिर भी योगदान देते हैं, तुम्हें हेल्प करते हैं। बाय द टाइम दे बिकम सुपर ओल्ड, मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए, ये सब चालू हो गया, तब हम फर्ज रूप में काम तो कर देते हैं, पर इरिटेबिलिटी आती है हमारे में। नोटिस ऑल दिस एंड थिंक, क्यों आपके माँ बाप बुढ़ापे में बीमार पड़ रहे हैं और आपको ध्यान रखना पड़ रहा है? क्या आपकी असता, क्या आपके अंतराय कर्म का उदय नहीं है? हाँ, आपके भी तो पाप कर्म का उदय है ना, कि आपको किसी का ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ, क्यों आपके हस्बैंड, जब आपकी शादी हुई तो आपके गरीब घर में शादी हुई, और वो हस्बैंड ने कभी कुछ ज्यादा नहीं कमाया, बस घर चले इतना ही कमाया। क्यों आपका देवर और जेठ बहुत अमीर बन गए, आपकी ननंद, सब लोग अमीर बन गए, लेकिन आपका पति इतना नहीं कमा पाया? क्यों? आप तो उसके साथ इरिटेबिलिटी तरीके से बिहेव करते हो। बट कभी सोचा है कि तुम्हारी भी पुण्य प्रकृति उदय में होती तो तुम्हारा पति ज्यादा पैसे कमा लेता कि नहीं कमा लेता? हाँ, पर इरिटेबिलिटी किस पे जाती है? पति पे। तो कमाया ही नहीं जिंदगी में, बस इतना ही कमाया, देखो इसका भाई बड़ा, छोटा भाई देखो कहां से कहां निकल गए। आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम अपने कर्मों को नहीं देखते हैं, और किसको ब्लेम करते हैं? सामने वालों को देखते हैं, ठीक है। ये सब चीजें सोचो, सोचो अभी। एक बेटे ने बिजनेस किया और बहुत लॉस कर दिया, अब वो हम लोगों को बहुत प्यारा था ना, तो भी इरिटेबिलिटी आती है, और फिर वो तो इतना प्यारा नहीं रहता है, ठीक है। उसके ताने भी हम मारने लग जाते हैं, तुमने इतना लॉस किया, तुमने पैसे का ये किया, पैसे का ये किया, पैसे किया। इन सारी इरिटेबिलिटी में पैसा इज अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि हमारे दिमाग में पैसा बहुत चलता है, ये भी बता दो। हाँ, और जो दूसरा बेटा था जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, पर अचानक उसकी अच्छी जॉब लग गई, अच्छा पैसा कमाता है, नाउ ही इज द हीरो। आई एम जस्ट शोइंग अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये कषाय कैसे भड़क रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आप लोग अपने अपने फैमिली को नहीं देखो, पहले दूसरी फैमिलीज वालों को भी देखोगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, ठीक है। पहचानो और शट इट डाउन, अदरवाइज कर्म बंद है। चलिए, आज हमने पिछली क्लास में पृथ्वी काय का टॉपिक लिया था, तो पृथ्वी काय के अंदर आपने किसी को भी प्रैक्टिस किया पृथ्वी काय को देखने के लिए, उसको उन पे थोड़ा सा मतलब वैराग्य आया उनको नहीं मारने का?
थोड़ा सा कोशिश की। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पृथ्वी का खत्म हो गया था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए यहाँ से। जी। मैं एक 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 मिनट, जस्ट वन मिनट, वेदा। सॉरी। स्टार्ट करूं? हाँ जी। मैं कहता हूँ, जो ऋजुकृत सरल आचरण वाला हो, नियाग प्रतिपन्न, रतंत्री रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो, तथा जो अमायी कपट रहित हो, वह अनगार कहा गया है। यहाँ पे अणगार की डेफिनेशन है। अणगार का असली मतलब होता है जिसका घर नहीं हो, घर रहित। पर अणगार हमारे यहाँ पे साधु के लिए प्रत्युत हुआ है। तो अणगार की डेफिनेशन ये है, जो सरल हो, उसका आचरण बहुत सिंपल हो। हाँ, कभी आपने देखा है कोई साधु जो बड़ी एकड़ी दिखा रहा है, बहुत अपने आप को घमंड दिखा रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मैं कितने फन्ने खाऊं? नहीं मिलोगे, क्योंकि वो लोग सब सरल होते हैं। नियांग प्रतिपण, नियांग प्रतिपण की डेफिनेशन क्या दी है, नेक्स्ट पेज में है। जो केवल कर्मों की निर्जरा का लक्ष्य से शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट करने के लिए रत्नत्रय की साधना करता है, वो नियाग प्रतिपन्न है। मतलब मैं निर्जरा कर रही हूँ और मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए कर रही हूँ, और तीन रत्न सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ कर रही हूँ, उसको बोलते हैं नियांग प्रतिपन्न। ठीक है, सो जो साधु ये तीनों चीजें करता है वो नियांग प्रतिपन्न है। और रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो तथा जो कपट रहित हो, वो अणगार कहा गया है। यहाँ पे साधु की डेफिनेशन क्यों दी गई है, सोचो। क्योंकि साधु ही ऐसे हैं जो ये एकेंद्रिय जीवों को नहीं मारते, उनको अभयदान देते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे साधु की अपेक्षा बोला गया है। बट आप भी यदि एक सामायिक करते हो और उस एक सामायिक में आप क्या करते हो, सभी जीवों को अभयदान देते हो, तो आपके लिए भी ये चीजें मायने रखती है। समझ में आ गया? चलिए। साधक का कर्तव्य। जिस श्रद्धा अर्थात निष्ठा एवं वैराग्य भावना के साथ दीक्षा अंगीकार की है, शंका का त्याग कर उसी श्रद्धा के साथ संयम का पालन करे। ओके, तीन चीजें हैं, श्रद्धा, निष्ठा और वैराग्य भावना के साथ जो दीक्षा ली है उसी की तरह करे। मैंने यहाँ पे लिखा है शेर की तरह दीक्षा ली और शेर की तरह पाली। ठीक है, तीन चीजें कम नहीं होनी चाहिए शेर की तरह दीक्षा पालने में। श्रद्धा, निष्ठा और वैराग्य, ये तीन चीजें ना इतनी इतनी हाई लेवल पे होनी चाहिए कि यदि आप ये तीनों चीजें श्रद्धा, निष्ठा और वैराग्य में करते हो, आप शेर की तरह होते हो और शेर की तरह बन जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम श्रद्धा तो रहती है कि चलो महावीर स्वामी भगवान ग्रेट है, निष्ठा भी रहती है, पर वैराग्य में डामाडोल आ जाता है। वैराग्य में डामाडोल आने से क्या होता है, मन नहीं करता यार अभी रूखा सूखा खाने का, मन नहीं करता है यार संभाव रखने का, मन नहीं करता है जमीन पे सोना और अच्छी जगह पे नहीं करता है साधु को। तो तो वो चारित्र से गिरता है साधु। इसीलिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा, निष्ठा और वैराग्य। ठीक है, तो आप भी सोचो कि भगवान कभी भी मैं अपने भविष्य में जब दीक्षा लूँ ना, मेरी भी ये तीनों चीजें कभी कम मत करना, और यदि फ्यूचर में कम होने वाली है ना तो मुझे प्लीज दीक्षा मत दिलाना। ठीक है, श्रावक पने में ही मैं काफी आगे निर्जरा करके निकल जाऊंगी, ऐसा सोचो। भगवान वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं इन तीनों के साथ दीक्षा लूंगी और शेर की तरह लूंगी और शेर की तरह पालूंगी। कभी ना कभी तो लेना ही होगा ना रजनी जी दीक्षा, इस भव में नहीं तो अगले भव में। दीक्षा लेके ही मोक्ष जाया जाता है ना, महानिर्जरा करके मोक्ष जाते हैं। भाव रखते हैं। है ना, भाव रखो, भाव रखना है, पर ऐसी दीक्षा लेनी है, कम नहीं लेनी है, डाइल्यूटेड नहीं लेनी है, फायदा नहीं है उसका।
वीर पुरुष संयम रूप राजमार्ग महापथ के प्रति प्रणत अर्थात समर्पित होते हैं। तीर्थंकर भगवान के उपदेशानुसार अपकाय रूप लोक को अर्थात अपकाय के जीवों का स्वरूप सम्यक रूप से जानकर उत्तम पुरुष समस्त भयों से रहित संयम का पालन करे। ओके, यहाँ पे ना वीर पुरुष का मतलब सारे साधु हैं, पर यदि आप भी इस महापथ पे चलते हो, कौन सा महापथ, वो महापथ को एक्सप्लेन किया गया है, वो पथ कौन सा है, रास्ता कौन सा है, तो भगवान कहते हैं संयम रूपी महापथ, संयम रूपी राजमार्ग। सब व्हाट इज संयम? अम, हम लोगों को कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको इस आगम के अंदर सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान पे वर्क नहीं करना है, सम्यक चारित्र पे वर्क करना है। मोहनीय कर्म के अंदर जो नीचे वाला है, मतलब जो ऊपर वाला जो दर्शन मोहनीय कर्म है, उसकी बात नहीं हो रही है, चारित्र मोहनीय की हो रही है। और चारित्र मोहनीय तब ग्रेट माना जाता है जब जब राग और द्वेष नहीं हो, हम संभाव में हो, राग और द्वेष नहीं हो। दिस होल आगम इज अबाउट वीतराग बनना, दिस होल आगम इज अबाउट, क्योंकि चारित्र का मतलब वीतराग बनना। अब वीतराग वर्ड के बहुत पर्यायवाची वर्ड हैं, कोई उसको संयम बोलता है, कोई उसको समायिक बोलता है, कोई उसको समता बोलता है, कोई लोग उसको संभाव बोलते हैं, कोई राग द्वेष मत करो बोलते हैं, कोई वीतराग बोलता है। सब ये वर्ड्स है पर्यायवाची वर्ड्स, पर ये वर्ड जो है ना, वीतराग वर्ड, संयम, ये बहुत बड़े वर्ड है। रजनी जी, आपके संग में ना जितने भी उपाश्रय कहीं बनते हैं ना, पता है उस उपाश्रय का नाम क्या रखा जाता है? समता भवन। वाई समता? वाई समता? वाई इज दैट इंपॉर्टेंट? वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? सोच के देखो। समता, अरे ये कुछ और वर्ड रख लो। इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस जगह पे राग संभाव से द्वेष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, ठीक है? ये जगह ही ऐसी है, ये उपासना मतलब वो जगह ऐसी है जहां पे संभाव है, वीतराग दशा होनी चाहिए। श्रावक चाहे एक एक मुहूर्त के लिए करे, साधु यदि आए तो हमेशा के लिए करे। दैट इंपॉर्टेंस है। पूरा आगम इज अबाउट वीतराग, पूरा आगम इज अबाउट संयम, पूरा आगम इज अबाउट राग द्वेष नहीं करना, ठीक है? और जो राग द्वेष नहीं करता, भगवान ने उसको वीर पुरुष बोल दिया। तो ममता जी, आज आपने जो सुबह समाय की, उसमें क्या वीतराग भाव आए थे आपके? आए थे? ईमानदारी से बोल। Sorry, I didn't do somatic in the morning today. अच्छा, तो आपने जो लास्ट समाय की थी, चाहे कल जो समाय की थी, उसमें क्या वीतराग भाव आए थे? I don't know. I was totally into it, but I don't know which bhava I'm taking. ओके, पर मैंने ना अभी मैं समाय करके उठी और मैंने क्लास करनी चालू की, ठीक है? और मुझे याद है कि मैं उसमें राग द्वेष कर रही थी, ठीक है? मुझे कुछ इंस्टेंसेस याद है कि उसमें मैंने राग द्वेष किया, द्वेष भी किया और राग भी किया। Just telling you. I don't think that happened because time ही नहीं था पहले. I was in sort of means anupreksha and then I was doing all my parts. So I think राग द्वेष का time ही नहीं था कोई. ओके, पर मेरा ना जेनरिक हो रहा था, तो मेरे को दोनों चीजें एक्टिवेट हुई। मेरे मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय था, तो राग भी हुआ, द्वेष भी हुआ, सब कुछ था, ठीक है? इसका मतलब मेरी समाय इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, और यदि मेरी समाय उतनी परफेक्ट नहीं जा रही है ना, तो मैं वीर पुरुष नहीं हूं। याद रखना, मैं वीर पुरुष नहीं हूं। अंडरस्टैंड? वीर पुरुष कौन होता है? यहाँ पे क्या बोला गया है वीर पुरुष के बारे में? संयम रूपी जो समभाव रखता है, राग द्वेष नहीं करता है। अरे दम चाहिए, जिगरा चाहिए उसके लिए, राइट? कि रजनी जी को मैं 2 गाली दे दूं तो रजनी जी क्या बोले? नहीं, ये मेरे कर्म उदय थे, ये उसकी गलती नहीं है, और मैं द्वेष नहीं कर रही सामने वाले पे। वीर पुरुष ही कर सकता है ना रजनी जी? हाँ, वीरता चाहिए। वीतराग बनने के लिए वीर होना जरूरी है। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान को हम वीर बोलते हैं, ये उनका नाम नहीं था, उनका नाम तो सिद्धार्थ था।
लोकस्य में भी उनको सिद्धार्थ नाम से संबोधित, उनके मम्मी पापा ने एक ही नाम रखा था, ठीक है। महावीर तो बाद में देवताओं ने रखा उनके गुणों को देख के, कि इतने जबरदस्त उपसर्ग, उसमें भी मैन वीतराग दशा, वाओ मैन, बंदा वीर है, ठीक है, तो रख दिया वीर नाम, ठीक है। सो आप और मैं भी वीर बन सकते हैं। गुण प्रत्यय नाम निक्षेप आपने सीखा हुआ है, राइट। आपने अनेकांतवाद में निक्षेप सीखा हुआ है। निक्षेप के अंदर 4 तरह के भेद होते हैं, नाम, स्थापना, थर्ड में गुण, हाँ, द्रव्य, द्रव्य नहीं। द्रव्य, और लास्ट है भाव, ठीक है, लास्ट है भाव। तो मेरा सवाल ये है, भाव यदि मैं वीतराग दशा के अंदर संभाव रखना चालू कर दूं ना, सो आई एम ऑल्सो अ वीर पुरुष। आर बी वेरी क्लियर? और यदि मैंने समायिक की और राग द्वेष किया उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया मेरी क्लास में, मतलब मेरी आज समायिक में हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता है कितनी देर के लिए हुआ है, चाहे वो मिनट्स के लिए हुआ, मिनट्स थे, फिर भी हुआ तो सही ना। पर असीमा जी, अब एक बात है, समय करते हैं तो जैसे भाव तो आते हैं, विचार चलते हैं, तो लेकिन तुरंत उसका तस्मिच्छामि दुक्कडम निकल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो मेरा भी निकला, मेरा भी निकला, पर मुझे जी दिखा तो सही ना कि मेरे कर्म उदय थे। मुझे तो दिख तो गया ना कि किसके प्रति मेरा द्वेष था, दिख तो गया ना कि किसके प्रति मेरा राग था, किसके प्रति मेरा भय मोहनीय कर्म का उदय था। मुझे सारे कर्म दिख रहे थे अपने, और ये भी दिख रहा था कि कौन से कर्म में कितना रस है। तभी तो मैं हिली ना, क्यों अपनी समायक में भी मैं नहीं टिका पाई अपने संभाव को, ठीक है। जी। तो तस्मिन् छामी टुकड़ो निकलना इज द रिजल्ट। बट उससे इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि अभी मैं समायक से उठ के ना, यार इस बंदे के प्रति क्यों मैं द्वेष रख रही हूँ, छोड़ो यार, छोड़ो। रजनी जी, मैं अभी मर जाऊं, वो द्वेष लेके जाऊंगी अगले भव में, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और मैं यदि अभी मर जाऊं तो वो राग लेके जाऊंगी अगले भव के अंदर, हाँ। बिल्कुल नहीं यार, ये सब नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये द्वेष लेके वो क्या पता कम्मठ बन के जाऊंगी मैं, द्वेष। देखो, पार्श्वनाथ भगवान वैर लेके नहीं जा रहे थे, मतलब वो जो वैर परंपरा लेके अगले भव में नहीं जा रहे थे। वैर परंपरा कौन लेके जा रहा था बार बार? कमठ लेके जा रहा था। उसको देखते ही पार्श्वनाथ भगवान को खुंदक मचती थी, मन करता था किसी तरह से इसको बंदे को मार डालूं, ठीक है। वैर परंपरा। तो आप चाहते हो कि रजनी जी कि आप इतने लोगों की वैर परंपरा लेके मरो? नहीं चाहते हो ना, कमठ बन के मरना है, हाँ। बोलते तो मुंह से हो पार्षद भगवान की तरह सिद्ध बनना है, पर हरकतें पूरी कमठ वाली कर रहे हैं हम लोग, हाँ। और कमठ वाली हरकतें करेंगे ना, तो कमठ वाली योनि में ही जाएंगे, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आज ही देखो किसके प्रति द्वेष आ रहा है, क्यों आ रहा है, इरिटेबिलिटी क्यों है, ठीक है। सो आपको भी वीर पुरुष बनना है। वीर पुरुष का मतलब होता है जो संभाव रखता है, वीतराग बनता है। देखो, समायिक के अंदर आप और मैं जब समायिक करते हो ना, तो बड़ी बड़ी राग और द्वेष आते हैं, उनको हम शट डाउन करते हैं। मिच्छामी दुक्कडम आपने बोला रजनी जी, निकल जाता है, ठीक है। बट टेक्स वन स्टेप फर्दर। वीतराग बनना अलग बात है। विनय डाल दो, ढेर सारा विनय डालो, सुदेव सुगुरु सुधर्म का डालो अंदर सारा, और ऑलमोस्ट यदि सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाएगा, तो वैसे ही कषाय बहुत कम हो जाते हैं, मतलब इंटेंसिटी राग द्वेष की बहुत कम हो जाती है। आपका जो बेस्ट एंड बेस्ट दुश्मन है ना रजनी जी, जी। उसमें भी पता है आपको क्या लगेगा, यार किसी एंगल से ना ये इतना बुरा नहीं है। समझ में आया रजनी जी? आपको क्या लगेगा? उसमें भी अच्छा ही देखेंगे, गुण देखेंगे ये उसके। गुण दिखेंगे और आपको लगेगा नहीं इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। सीरियसली, ये मेरे साथ हो चुका है। जब सम्यक दर्शन होता है ना, मुझे ये इसी तरह से पता लगता है कि मेरे में सम्यक दर्शन है कि नहीं है। कि मेरे को जो लोग नहीं अच्छे लगते ना, वो इतने बुरे नहीं लगते। समझ में होता है ना, लिटरली बुरे। एंड यू स्टार्ट थिंकिंग, वेयर आर दे रॉन्ग, इन सम वे दे आर जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब तुम उनके एंगल से सोचने लग जाते हो, यार व्हाट दे डिड वाज नॉट रॉन्ग मैन, है ना। तब वो वीर पुरुष वाली बात है। सो यहाँ पे वीर पुरुष का मतलब सिर्फ साधु नहीं समझना, हम भी हो सकते हैं वीर पुरुष यदि हम में है, ठीक है। और वो एक ही चीज भावार्थ में बोला जा रहा है, वीर पुरुष संयम रूपी राजमार्ग पे समर्पित होता है। तो राजमार्ग कौन सा है? संभाव, वीतराग भाव का। विवेचन में
समभाव को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, अहिंसा एवं संयम, दोनों को लिया गया है अलग अलग। तो उसमें लिखा है ये राजमार्ग है क्योंकि ये पथ सर्वदा, सर्वदा का मतलब ऑल टाइम्स इट रिमेन सेम, राइट। और सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है एर्वत, महाविदय और भरत क्षेत्र में। ये जो ज्ञान है ना, आचारांग सूत्र, क्या ये आचारांग सूत्र महाविदय और भरत क्षेत्र में नहीं है? वहां पे क्या ये आगम नहीं है? है। किस रूप में है बताइए शोभा जी? महाविदय और एर्वत क्षेत्र में क्या ये आगम्स है कि नहीं है? हाँ, क्या ये आचारांग, आप अनम्यूट नहीं हो शोभा जी? हाँ, यू हैव डन अनम्यूट। सो वहां तो अरियंत भगवंत है ना? तो अरिहंत भगवान ने जो बोला, गणधर उनको लिपिबद्ध कर, मतलब लिपिबद्ध मतलब वो क्या बोलते हैं, सूत्र रूप बना के, क्या उन्होंने आचारांग सूत्र नहीं पढ़ा रहे? वहां पे आचारांग सूत्र नहीं चल रहा है क्या? हम एर्वत क्षेत्र में आचारांग नहीं पढ़ रहा है? 11 अंग, 12 अंग इनफैक्ट, वहां तो 12 अंग है महाविद्य में तो, ठीक है। ठीक है, भरत एर्वत में सिर्फ 11 अंग अभी चल रहे हैं। तो 12 अंग जहां मतलब है ही शाश्वत है, आचारांग सूत्र उसमें से हमेशा पहला अंग सूत्र होता ही होता है, ये सारा है। और उसके अंदर वीतराग भाव को महाराजपथ बोला गया है। राजपथ बहुत सारे लोग पगडंडी से भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पहाड़ पे चलना है, तो अब आप मेन मार्ग पे नहीं चल के पगडंडी से भी चोटी पे पहुंच सकते हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बीच में शेर आके आपको खा जाए या कोई और जानवर आके आपको मार डाले, ये इसकी संभावना होती है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि राजमार्ग से, मेन रास्ते से जाया जाए। क्यों? उसमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं और कोई हेल्प मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो राजपथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या बोला गया है? वीतराग बनो। सो अगली समायक जो आपकी होगी, आप क्या बोलोगे अपने आप को? मैं आचारांग सूत्र पढ़ रही हूं और आचारांग सूत्र में मुझे संभाव इज व्हाट आई नीडेड, संभाव वीतराग दशा प्रकट करनी है मुझे। सम्यक दर्शन का मैं नहीं मांग रही हूं। देखो, मैंने मांगा एक बार भी सम्यक दर्शन आपसे अभी? क्यों नहीं मांग रही हूं? यहाँ पे मुझे वीतराग दशा लाके दो, ये आगम जो मैं उठाया है, वीतराग दशा। Krishna ji, you आप are बोलोगे मैं साधु नहीं हूं, तो सामायिक में तो वीतराग दशा लाके दो। भाव जाएंगे, जाने दो, जहां जाते हैं भाव जाओ। वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी न किसी के बारे में। यदि किसी पे क्रोध आ रहा है, इसका मतलब वो समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाई कांट आई फिक्स इट? फिक्स करो उसको। किसी के प्रति लोभ आ रहा है कि इसके पैसे लूट लूं, सोचो मैंने अभी तो लूट लिया, उसके उसके पाप के उदय हैं, उसको कभी किसी से लूट के आया था, अब वो उसके बेचारे के पाप के उदय हैं और मैं निमित्त बनूंगी और ढेर सारा पाप चिपका लूंगी। मैं क्यों लोभ कषाय में पड़ूं? नहीं लूटने साले के पैसे, छोड़ यार, मुझे नहीं चाहिए। वीतराग दशा एक एक छोटी छोटी बारीकी से देखो। आप पक्का देखोगे अपने वीतराग दशा को? और एग्जाम्पल दो समाज में कैसे वीतराग दशा देख सकते हो। खाना अच्छा चाहिए, राइट। ओ मेरा बच्चा आ गया, मेरे बच्चे के लिए खाना, ओ माय गॉड मेरी आधी समाई बाकी है, चलो आधे घंटे बाद में अपने बच्चे को बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से, राइट। वीतराग दशा प्रकट हुई क्या? नहीं। नहीं हुई। राग आ गया ना मेरे बच्चे के प्रति, आई लव माई चाइल्ड, अच्छा अच्छा खाना दूंगी। सामायिक में मारपीट की प्लानिंग चालू हो जाती है। जैसे ही उठूंगी ना, बस ये सब्जी इस पे बना दूंगी और दूसरे पे तवा चढ़ा दूंगी, राइट। फ्रिज से ये निकाल दूंगी। सामायिक में भी ये थॉट्स आ जाते हैं कभी कभी। मेड सर्वेंट आ गई यदि मान लो मेरी,
और मेरी आधी समाइक बाकी है, तो क्या हो रहा है? कर ले जो करना है ना, उसको बोलती हूँ मुझे पता है उसने ना ये कल साफ नहीं किया था, ये कल साफ नहीं किया था, और ये कल ठीक से नहीं करके गई है। जैसे ही समाइक से उठूंगी ना, उसको ठीक करती हूँ। ठीक है, बताती हूँ। समाइक में क्यों नहीं बोल सकती? वो मैं समाइक में हूं ना, इसलिए नहीं बोल सकती। पर समाइक में आपने ये हरकतें, अपनी इरिटेबिलिटी और ये सब तो दिखा दिया ना, कषाय दिखा दिया ना, राग द्वेष दिखा दिया ना। ये सब चीजें समझो, सीखो। अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आचारांग सूत्र पढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक है? तो आप में से कितने लोग हो जो इस राजमार्ग पे चलने के लिए रेडी हो? कितने लोग हो? कौन सा राजमार्ग? वीतराग दशा का राजमार्ग। कौन रेडी है? यू आर रेडी। ममता जी, आर यू रेडी? शोभा जी रेडी? रंजू जी इज रेडी। प्लीज बी रेडी। मुझे इस राजमार्ग पे जाना है, मुझे ये वीतराग दशा प्रकट करनी है। ठीक है? We can always try. मोर देन ट्राइंग ममता जी, मोर देन ट्राइंग। वाई यू नो ममता जी, मोर देन ट्राइंग? इट्स डू और डाई। यदि अभी नहीं आपने ये सब किया ना, तो बहुत कर्म बना लोगे। ठीक है? सम्यक दृष्टि बनने के बावजूद भी यदि वीतराग दशा नहीं प्रकट की ना, तो हलुकर्मी नहीं बन पाओगे। और जो हलुकर्मी नहीं होता है ना ममता जी, वो तीसरे भव में, पांचवें भव में मोक्ष में नहीं जाता है। वो अर्धपुर्गल तक आप संसार में रह सकते हो। तो ट्राई इज नॉट अ थिंग, इट्स डू और डाई। करना ही पड़ेगा, वीतराग दशा प्रकट करनी ही पड़ेगी। राइट? Ashima ji, जो level of vitakta means towards people and towards of like ऐसी ही चाय चाहिए या ऐसा खाना चाहिए, it's कोई डिफरेंस है दोनों में? टुवर्ड्स पीपल, और दूसरा बाद में क्या बोला? टुवर्ड्स Eatables like ऐसी ऐसी चाय चाहिए, ऐसा ये चाहिए। तो हमारा साथ तो वो भी टालते हैं ना कि ऐसी चाय चाहिए और ऐसी खाना चाहिए, वो भी टालते हैं ना। उनको तो कभी मान लो छाछ मिली, राइट, और खट्टी छाछ मिली, और कहीं पानी नहीं मिला, तो वो क्या सोचते हैं, चल खट्टी छाछ से ही अपनी प्यास बुझा लेंगे। ये सब करते ही है ना, तो उसमें भी होता है। तो वो उस हाई लेवल पे है। तो हमारा ममता जी, आप यदि श्रावकपना भी अच्छे से पाल रहे हो ना, तो आप में भी ना ये सब चीजें ठीक सॉर्ट आउट हो चुकी होनी चाहिए। मेरे को पता है मैं कैसे खाना खाती हूँ, लंच तो खासकर सब कुछ एक ही जगह में मिक्स करके खा लेती हूँ। क्योंकि कोई लंच ब्रेकफास्ट ठीक है मैं सबके साथ खाती हूँ, डिनर मैं सबके साथ खाती हूँ, लंच में सब अपनी अपनी जगह पे होते हैं। हस्बैंड इज इन दी ऑफिस, सब लोग अपना अपना काम लेके चले जाते हैं। सो ब्रेकफास्ट मेरा क्या होता है, लंच में मैं कैसे खाती हूँ मुझे पता है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द टेस्ट, आई एम नॉट। सबसे कई बार तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि यार आई डेंट लाइक द फूड ऑल्सो, इट वॉज बैड। ममता जी, ये आदत डालो, करो। साधु कैसे खाना खाता है? कई बार तो दो पात्रे रखता है, एक पानी का पात्र और एक खाने का पात्र। ठीक है? मेरे यहाँ एक महाराजा आए थे, उनके पास एक पात्र था, पानी का पात्र नहीं था, एक पात्र लेके आए थे। उनको बोलो महाराजा चावल डाल दो इस पात्रे में, महाराजा रोटी डाल दो इस पात्रे में, तो दाल और डाल दो इस पात्र में, सब्जी डाल दिया। तो जब पापड़ की बात आई ना, मैंने कहा हमारे साथ पापड़, उन्होंने बोला डाल दो इसमें, तो मैं सोच रही थी भैया वो सिल जाएगा। पापड़ जो होता है ना, उसका इफेक्ट इज द क्रिस्पीनेस, द क्रंच इफेक्ट। कहते हैं डाल दो। जब मैंने बोला डाल दो का मतलब क्या होता है, मैंने कहा हमारा सब कुछ तो साइड में अरेंजमेंट कर लेते रखने का। समझ में आया? देन आई रियलाइज उनको तो टेस्ट के लिए थोड़ी ना खा रहे हैं, बॉडी को जिंदा रखने के लिए खा रहे हैं। ममता जी, हाँ। और ममता जी, अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या आपको साधु नहीं बनना? मनोरथ नहीं है आपका? हाँ, प्रैक्टिस करो ममता जी। आई अंडरस्टैंड द एडिक्शन पार्ट, आई अंडरस्टैंड द चाय कॉफी की एडिक्शन, आई अंडरस्टैंड दैट। निकलो उसमें से भी। पर राग द्वेष को कम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता ममता जी आपको चाय की। आशिमा जी, आशिमा जी, आई थिंक जब बनेंगे तो अपने आप ही सब खत्म हो जाएगा। क्या होगा? नहीं, अपने आप when you नहीं when होता you है। yeah, आपको लगता है आप साधु बनोगे तो अपने आप सब चीजें कम हो जाएगी, नहीं होती हैं। राइट? प्रैक्टिस, चारित्र, मैंने बार बार बोली, चारित्र इज अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो। मैं हर चीज में आपको पांच पांच छह छह एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्या पता आप वो कर रहे हो गलती और आपको दिख जाए और आज आप सॉर्ट आउट कर दो। कल मैं दूसरे टॉपिक पे वही वीतराग दशा वाली एग्जाम्पल्स फिर कोई और एपिसोड पे लेने वाली हूँ।
पूरे आगम में मैं बस वो वीतराग दशा पे ये अलग अलग एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। क्यों ममता जी मैं बार बार ये करने वाली हूँ? चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस करोगे तब जाके साधु बने के अंदर कर पाओगे, नहीं तो राग द्वेष भड़केंगे। मैंने कितने साधुओं को देखा है जो उनको गोचरी में ले जाते हैं ना, होता है ना कोई कोई आदमी जाता है साथ में, उसको उसको देखते हुए घबराते हैं। कैसी कैसा यहाँ पे संघ है कि गोचरी नहीं मिलती है, कैसा संघ है जहाँ पे हमको खाने को ठीक से नहीं मिलता है। आई सीन मारासा डू दैट। तो वो जो गोचरी लेने वाले आदमी ने बोला, नहीं मारासा, हम आपको इतनी जगह लेके गए, राइट, इतनी जगह हो रहा है, इतनी जगह है, सब कुछ ठीक है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, संघ गलत नहीं है। समझ में आया? पर मारासा की चिड़चिड़ाहट देख के ना मुझे घबराहट हो गई। ओ माय गॉड, बेचारों ने दीक्षा ली शेर की तरह मोक्ष जाने के लिए। पर खाने में ना, तो सच बताऊं, खाने में तो आप और मैं भी घबरा जाते हैं। हम बड़े अपने आप को शूरवीर समझते हैं, पर आप रोज एक ही गंदी सी खाना रोज खाओ लगातार, ठीक है? आशिमा जी, घर में रह के थोड़ी ज्यादा नखरे होते हैं। आई थिंक बाहर जाके तो जो सामने आता है तुम चुप करके खा लेते I हो। had gone to a hospital for 12 days, right? Ayurvedic hospital. It was a good, this thing. वहां पे जो खाना था ना, आफ्टर 12 days I was like, I am not eating this food ever. I am done with that food, right? I think 1 साल तक मुझे इस खाने के बारे में मत बात करना। I was done with it. 1 week. हम अपने आप को बोलते बहुत शुरू में, मैंने भी अभी आप बोला ना कि मैं तो लंच खाती हूँ, तो कैसे खाती हूँ मुझे पता है, पर फिर भी रोज अलग अलग होता है, ठीक है? एक ही खाना मैंने वहां पे लगातार खाया है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ओ माय गॉड, आई नो। क्योंकि आयुर्वेदिक वाले तो आधी चीजें बंद करके रख देते हैं, ये चीजें बंद करके रख देंगे और बोलेंगे बस ये खा लो, राइट? सीरियसली, चावल को बॉईल कर देंगे विद वाटर और बोलेंगे बॉस ये दिस इज फूड। शुक्र मनाओ नमक डाल देते हैं, ठीक है? सो यस ममता जी, मैं मानती हूं कि आप घर में नखरे कर रहे हो, बाहर नहीं कर रहे, पर प्रैक्टिस चालू रखो। कई लोग प्रैक्टिस चालू रखने के लिए आइम्बिल चालू कर देते हैं, एकाशने चालू कर देते हैं, कुछ न कुछ चालू कर देते हैं। याद रखना, संधारे के पहले भी संलिखना आती है 12 साल की उत्कृष्ट लेवल पे, ठीक है? उसके अंदर ये सब चीजें खत्म की जाती है, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी से संलिखना चालू करो, पर करना पड़ेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। तो मरना है, वो एटीट्यूड तो लाना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि आप 90-100 साल तक ही जियोगे, ये भी ममता जी मत सोचना, ठीक है ममता जी? हाँ, जस्ट बिकॉज अभी का एवरेज एज इज 100 डज नॉट मीन हम भी 100 साल तक जी जाएंगे। चलिए, ओके। आज बहुत ही एक नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है अपकाय की सजीवता, ठीक है? चलिए पढ़िए। मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य मुनि स्वयं लोक अपकायिक जीवों के अस्तित्व का अपलाप न करे तथा न अपनी आत्मा का अपलाप करे। जो पुरुष लोक का यानी अपकायिक जीवों के अस्तित्व का अपलाप करता है वह आत्मा का अपलाप करता है, और जो आत्मा का अपलाप करता है वह लोक यानी अपकाय के जीवों के अस्तित्व का अपलाप करता है। यानी वो हम अपकाय, अपकाय का मतलब पानी ही होता है, उसके जीव जिंदा हैं, मरे हुए हैं, राइट? अपलाप का मतलब होता है, हमको क्या पता कि अपकाय के जीव जिंदा है या मरे हुए हैं? हम कैसे मान ले कि ये अपकाय के जीव जिंदा हैं, राइट? इस तरह की जो बात करते हैं, जो क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि अपकाय चेतन है कि अचेतन है, राइट? और प्रूव भी कर देते हैं कि भैया ये तो हम मतलब क्या पता चेतन है, क्या पता अचेतन है, ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। वो अपलाप करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, मतलब असत्य भाषण करते हैं। अपलाप का मतलब ये होता है, ठीक है? सो आपको अपकाय के प्रति जो 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 करते हैं उनको नहीं सुनना है और विश्वास रखना है कि ये सजीव है, अपकाय सजीव है, ठीक है? अभी विवेचन के मैं ना कुछ लाइंस पढ़ना चाहती हूँ। आशिमा जी, अपलाप मीन्स विश्वास नहीं करनी है, नहीं, अपलाप, डाउट करना है। अपलाप देखिए, आगम का ये जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है अभख्यान, ठीक है? हाँ,
अभख्यान का मतलब होता है अपलाप, अपलाप। तो अपलाप की बहुत सारी डेफिनेशन है। दोष लगाना भी होता है, निंदा करना भी होता है, असत्य अभियोग लगाना मतलब असत्य भाषण करना, मतलब अभियोग मतलब किसी पे मैं इल्जाम लगाती हूँ, ठीक है, तो मैं इल्जाम लगाती हूँ कि अपकाय सजीव नहीं है, राइट। मुझे क्या पता क्या सजीव है, मुझे तो कोई सजीव जैसी चीज दिखाई नहीं देती है अपकाय में। तो ये अपलाप है, मतलब असत्य अभियोग, ठीक है। समझ में आ गया ममता जी? यहाँ पे ना तीन तरह के उसके मीनिंग्स दिए गए हैं, पर यहाँ पे कंक्लूजन यही किया गया है कि हम उसको विश्वास नहीं करते हैं कि अपकाय जिंदा है, सजीव है, ठीक है, ठीक है, तो वो हमको नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपकाय चालू हो गया, ये नेक्स्ट लाइन पढ़िए यहाँ से। जी। आत्म साधक अपकाय की हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करते हैं, तो उन्हें ओके, पृथक अर्थात अच्छा, अपकाय का आरंभ करने वाले साधुओं से उन्हें भिन्न समझ। ओके, सो कुछ जो साधु होता है ना, उसको एक मैं ना ये एक एक लाइन पढ़ना चाह रही हूँ, ठीक है, कि अपकाय का जो अपकाय को देखता है ना और उसकी जो हिंसा करता है ना, तो बड़े दुखी होता है, उसको शर्म आती है कि हाउ डेयर आई डू इट, ठीक है। तो ये चीजें आप में एक्टिवेट हो, उसके लिए ना मैं क्या करने वाली हूँ, आपको ना एक अगेन कुछ मेरे पास है ना कुछ मैगजीन से ना कुछ कागज निकाले हुए थे जिसमें अपकाय के बारे में कुछ लिखा हुआ था। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इस तरह से ना मैंने ऐसे पेपर फाड़ के ऐसे लिखी है, अपकाय का विश्लेषण आगम आलोक से, ठीक है। सो मैं ना यहां से पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ रही हूँ, ठीक है। सो जो जो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, एक मिनट लिटा के पढ़ती हूँ, वेरी क्लियर। अपकाय के स्थान धनोदधि धनवाद, देखो अपकाय के स्थान 7 धनोदधि तो में एवं 7 धनोदधि के वलयों में है, अधोलोक के पाताल कलश में, अधोलोक के बावड़ियों में है, उध्वलोक में 12 देवलोक के विमानों में रही हुई बावड़ियां हैं, तिरछे लोक में बावड़ियां तालाब, समुद्र, कुएं, झरने, द्र, झीलें आदि स्थानों पर अपकाय के जीव हैं। तिरछे लोक में समस्त जल के स्थान अपकाय जीवों के हैं। अब वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ अपकाय है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में पढ़ रही हूं, जो मेन मेन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ, पर मैं इसकी फोटो खींच के आपको भेज दूंगी। बादर अपकाय के एक पर्याप्तक की नेशराय में असंख्यात अपर्याप्तक जीव रहते हैं, यानी जहां एक पर्याप्तक जीव है वहां उसकी नेशराय में असंख्यात अपर्याप्तक जीव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी अपकाय की क्वांटिटी कितनी ज्यादा बताई जा रही है, ठीक है। जहां एक पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट अवगाहना है, उतनी ही अवगाहना में अपकाय के असंख्यात जीव उस अवगाहना में स्थान प्राप्त किए हुए, मतलब पृथ्वी का बहुत मोटा स्थूल है, उनका बॉडी मोटा है, पर अपकाय की बॉडी साइज बहुत छोटा है, क्योंकि जहां पे एक पृथ्वी काय का जीव है वहां पे असंख्यात अपकाय के जीव हैं। तो ये मतलब कंपैरिजन कर रहा है पृथ्वी काय से मोटाई में अपकाय कितना बारीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बरसात का पानी सचित ही होता है, तो आपके यहाँ बारिश हुई तो आप सचित ही हो रही है। पानी बरसने के पूर्व उदक गर्भ, उदक का मतलब होता है पानी, गर्भ का मतलब होता है जहां पे जीव आके उत्पन्न होते हैं, तो उदक गर्भ को क्लाउड्स भी बोलते हैं। क्लाउड्स आप जब आप मॉनसून में बाहर जाते हो आपको काले क्लाउड्स दिखाई देते हैं, वाइट कोई भी क्लाउड्स दिखते हैं ना, वो उदक गर्भ है, क्लाउड्स आर उदक गर्भ, ठीक है। सो पानी बरसने के पूर्व उदक गर्भ के रूप में इकट्ठा होता है, गर्भ इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद यह बरसता है। उदक गर्भ अचित होता है, अचित मतलब वो जिंदा नहीं है। पानी बरसने की स्थिति में हवा आदि के संयोग से अपकाय के जीव उत्पन्न होने से वह सचित होता है, बाद में वो सचित होता है। उदक गर्भ की जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 मास की स्थिति मानी गई है, मतलब एक बादल बनता है वो 6 महीने से ज्यादा मैक्सिमम नहीं रहेगा, वो बादल
बरस जाएगा या वो डिसमेंटल हो जाएगा, 6 महीने तक ही वो बादल रहेगा। यदि देवता उत्तर वक्रीय कर बरसात आदि करे तो पानी अचित होता है, पर यदि देवता नहीं कर रहा है वक्रीय, तो हर बारिश से जो पानी बरसता है वो सचित माना जाता है और सारे साधु उसको टालते हैं। ठीक है। बारिश का पानी केवल अढ़ाई द्वीप में ही बरसता है, अढ़ाई द्वीप के बाहर बारिश नहीं होती है। नहीं होते हुए भी अढ़ाई द्वीप के बाहर जितने भी समुद्र हैं उनका पानी शाश्वत बना हुआ है। आप बोलोगे पानी यदि नहीं बरसता है तो रिवर्स कैसे क्रिएट होती है? रिवर्स क्रिएट नहीं होती है तो ओशन में पानी कैसा जाता है? तो आंसर ये है कि वहां पे जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं। पुराने जीव चवते रहते हैं, मतलब वो मरते रहते हैं, और नए अपकाय के जीव उत्पन्न होते रहने से नए अपकाय का शरीर धारण करते रहते हैं। इसलिए समुद्र का पानी यथावत बना रहता है, यानी अढ़ाई द्वीप के बाहर का जो पानी है ना, वो जितना था हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, उछलता भी नहीं, एकदम स्टैग्नेंट स्थिर रहता है, उतना का उतना ही। पान चलिए ये छोड़ दीजिए। अपकाय अपर्याप्तक में वर्ण गंध रस प्रसादी महसूस नहीं होता या दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको असंप्रप्त शब्द दिया गया है। अपनी पर्याप्त शक्ति का पुनः निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए उनके लिए असंप्रप्त। ठीक है, वो ठीक है, ओके। ठाणांक सूत्र के तीसरे ठाणे में अनावृष्टि एवं वृष्टि के 3 कारण बताए गए हैं। मतलब ठाणांक 3 के अंदर 3 कारण हैं वृष्टि होने के और 3 कारण हैं वृष्टि नहीं होने के। ठीक है, तो वो 3 कारण क्या हैं? अनावृष्टि के कारण मतलब नो रेन। नो रेन के कारण क्या है? उदक गर्भ इकट्ठा हुआ था पर वृष्टि के रूप में परिणित नहीं हुआ, मतलब क्लाउड बना था लेकिन बारिश नहीं हुई। असुर आदि की भक्ति बहुमान नहीं करने से, दिस इज देवता इज इंटरफियरिंग, सी देवता इज इंटरफियरिंग इन दिस। असुर आदि के भक्ति बहुमान नहीं करने से कुपित होकर वहां रहे उदक गर्भ के पुद्गलों को स्थानांतरित कर दिया। हवास के चलने से भी उदक गर्भ पुद्गल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वृष्टि उत्पन्न 3 कारणों से उल्टा प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये देवता के बारे में मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि 3 तरह, आपको पता है ना कि व्यान्यंतर देवता के अंदर आण पन्ने, पाण पन्ने और ऐसे वर्ड्स आते हैं। व्हाट इज आण पन्ने, पाण पन्ने और ये सब क्या है? व्यान्यंतर देवों की जाति है। वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं दुनिया में, उनको जो जगह अच्छी लगती है वहां पे तथास्तु बोलते हैं, बारिश कर देते हैं। जो पाण पन्ने हैं, जहां पे उनको खुंदक मचती है कि यहाँ पे लोग मेरी इज्जत नहीं करते, वो नहीं करते, तो क्या करते हैं? वहां के जो बादल हैं उसका अपहरण करके कहाँ डाल देते हैं? दूसरी जगह डाल देते हैं। अब दुष्काल आ गया। कई बार देखा गया है संसार में रहते हुए कई देवी देवता भी पूजा करते हैं भगवान को, भगवान मतलब अरिहंत, सुदेव सुगुरु सुधर्म की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि भैया बारिश करवा देना, वो क्योंकि ये देवी देवता का इंटरफियरेंस है। ठीक है, सो यदि कोई राजा ऐसे किसी देवी देवता की पूजा करता है और बोलता है प्लीज मेरे कंट्री में दुष्काल मत आने देना, क्योंकि दुष्काल आएगा तो और बुरा हाल हो जाएगा पूरे कंट्री का। ठीक है, त्राहिमाम मतलब इंसान मरने चालू हो जाते हैं। सो यदि कोई राजा कोई पूजा करता है ऐसे देवी देवता की और बोलता है प्लीज मेरे कंट्री में बारिश होते रहना चाहिए, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि है? क्या वो मिथ्या दृष्टि है? वो उसका राजधर्म कर रहा है ना, Very इसके good. लिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। अदरवाइज आई थिंक आई वांट भगवान से निदान करूं तो इट इज, या वो अपना धर्म तो नहीं बेच रहा है, जब वो कर रहा है उसकी पूजा, वो जान रहा है कि ये अरिहंत सिद्ध लोग नहीं है। ये लोग कौन है? देवी देवता है, देवगति नामकरण वाले लोग हैं। ठीक है, देवी देवता है। यस, दे हैव वेरी पावरफुल
कि मेरे कंट्री में सूखा लाने की कैपेसिटी रखते हैं, और यदि सूखा पड़ गया तो महावीर स्वामी भगवान या सिद्धशिला वाले लोग तो आने से रहे कोई हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये लोग खुश हुए तो तथास्तु, यदि पर ये दुखी हो गए तो मेरा बाजा बजा, मेरे कंट्री का बाजा बजा सकते हैं। तो वो लोग अपना राजधर्म समझ के यदि उनकी पूजा करते हैं, बहुमान करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो धर्म को अधर्म नहीं समझ रहे, वो बोल रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये तो राजधर्म है। ऐसे कंट्री में रहते हुए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ऐसे कहीं सम्यक दृष्टि राजा भी ये सब हरकतें करें तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं गिने जाते। और मुझे लगता है आप लोग इस शोभा जी जो आपने सही आंसर दिया ना, तब मुझे लगता है कि देखो आपको ये नुआंसेस समझ में आ गया है कि सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म पे तो श्रद्धा होना अलग बात है, पर दूसरों का भी अस्तित्व समझना, वो कैसे वर्क करते हैं उनको समझना और उनसे कैसे काम लेना, ये भी तुमको आना चाहिए। उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए, ठीक है। चेड़ा राजा को क्या पता था कि युद्ध में 2 इंद्र आ जाएंगे मेरे सामने? पता था? खुद श्रावक था, सम्यक दृष्टि श्रावक था, वो भी सॉलिड श्रावक। आ गए ना 2 इंद्र, हार गया ना चेड़ा राजा। सम्यक दृष्टि होते हुए, सही होते हुए भी, सही मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं थी, सही होते हुए भी हार गया। क्यों? बॉस, यू आर डीलिंग विद अ देवता, यू डोंट स्टैंड अ चांस टू विन, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता होने चाहिए कब क्या होता है, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? सो सम्यक दर्शन इज नॉट ओनली अबाउट सुदेव सुगुरु सुधर्म। यस, वो मोक्ष मार्ग वाले लोग हैं, उसी से मोक्ष मार्ग जाया जाता है, संसार मार्ग इज सेपरेट। आपको मैं अलग अलग करके इसलिए बता रही हूं कि आपको ब्रेन में ना थिंकिंग पैटर्न्स आपके चेंज हो जाने चाहिए कि राजधर्म अलग चीज है, संसार का रूल्स अलग है, ठीक है। शोभा जी, शोभा जी, जब आपके और मेरे घर में शादियां होती है तो हम कुलदेवता, जैसी आप आई डोंट नो कुलदेवता बोलते हैं, कुछ भी होता है, उसकी हम पूजा सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले रिस्पेक्ट उनको देते हैं, सबसे पहला माथा उनको टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? घर के बड़े हैं। क्या आगम नहीं बोल रहा है कि घर में बड़े जो लोग होते हैं उनका वंदन व्यवहार करना चाहिए? हाँ, श्रावक तो करता है ना। तो वो जब हम करते हैं तो भी हम अपना सम्यक दर्शन टिका के रखते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये इसलिए दिया कि ये आगम में ये चीजें आई हुई है कि देवता सहरण करते हैं उदक गर्भ का, मतलब क्लाउड्स का सहरण कर अपहरण कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कर रहे हैं। नाउ यू गॉट द आंसर्स। कोई सवाल पूछना चाह रहा है क्या? एनीबडी? चलिए, ओके। भगवती सूत्र शतक एक उद्देशक 6 में स्नेहकाय का वर्णन आता है। व्हाट इज स्नेहकाय? ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट ये लिख रही हूँ, स्नेहकाय उदक गर्भ स्थान से ही गिरने की संभावना लगती है, ये निरंतर गिरती रहती है, उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की संभावना लगती है, ये संभावनाएं हैं। चलो स्नेहकाय के बारे में बताती हूँ। स्नेहकाय भी पानी है, ठीक है। स्नेहकाय कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है इसके बारे में बताती हूँ। ये स्नेहकाय पानी रूप है, जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है ना, पर ये बारिश आंखों से दिखती है आपको और मुझे। तो मैं आपसे पूछूंगी कि देख के आओ बालकनी में कि बारिश गिर रही है कि नहीं गिर रही है, तो आप देखोगे और क्या बोलोगे? बारिश गिर रही है या नहीं गिर रही है। पर स्नेहकाय को आप ऐसे देख नहीं पाओगे, वो आंखों से गिरती, दृष्टिगोचर नहीं होती है, पर वो गिर रही होती है। पानी के जीव निरंतर गिर रहे होते हैं। कब गिर रहे होते हैं? 24 घंटे गिर रहे होते हैं, पर 1000 योजन से नीचे से ही गिरते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो सन नहीं होते हैं, मतलब ये हम हमारे अंदर ही गिरती है, ढाई द्वीप में गिरती है। दूसरी बात यह है, सूर्य के ताप की वजह से, हीट और लाइट की वजह से ये दिन में नीचे तक नहीं पहुंचती है। नीचे तक नहीं पहुंचने का मतलब होता है मैं जहां बैठी हुई हूं वहां तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए दिन में बरसती है लेकिन वो गायब हो जाती है, अंतर्मुहूर्त इसका रहने की संभावना है। पर रात में तो सूर्य नहीं है, जैसे ही सनसेट हुआ तो ये गिरती है। तो आप बोलोगे क्या समर में भी गिरती है?
क्या विंटर में भी गिरती है, मॉनसून में गिरती है, समझ में आया, 24 घंटे गिरती है, लगातार गिरती है। इसीलिए सारे साधु साध्वी सनसेट के बाद बाहर नहीं जाते हैं। मान लो परखने के लिए जाना होता है तो सर्वर बॉडी को ढक के जाते हैं, ये स्नेह काय की वजह, स्नेह काय को के जीवों को बचाने के लिए। ठीक है, धनोदधि के स्थान 7 नरक के, अच्छा ठीक है, ये धनोदधि है वो, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जलकाय के जीवों का अवगाहना का वर्णन जीवाभिगम सूत्र 15 में का है। अपकाय के जीवों की अवगाहना 20 अंगुल के असंख्यत्व भाव के बराबर जानना, अर्थात जलकाय के जीवों का शरीर इतना सूक्ष्म है कि जल की एक बूंद में असंख्यात जीव है, कितनी बारीक है। और पन्वना के पद, प्रथम पद सूत्र 9 में जलीय पदार्थ के प्रकार बताए गए हैं। ओस, हिम, धुआं, ओले, हरित, तृण जल, शुद्ध जल, शीत जल, उष्ण जल, खारा जल, मीठा जल, लावणीय जल, वारुण जल, शीर्दर, ध्रुत जल, पुष्कर जल मतलब इक्षु जल आदि जल के अनेक प्रकार कहे गए हैं। जल की योनियों की संख्या 7 लाख बताई गई है। ये मैंने इधर उधर से ना, जैसे कोई मैगजीन्स होती हैं या कहीं और चीजें बुक्स होती हैं, तो हम लोग, मैं लाइक उसमें से चीजें इंफॉर्मेशन लेके रख लिया करती, बिकॉज मेरे पास डेटा कभी, मतलब मेरे से आप पूछोगे तो मेरे पास डेटा नहीं होता है, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है मैंने कहाँ काट पीट के कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, सो मैंने वहां से पढ़ा दिया। सो अपकाय के बारे में कुछ और सवाल हैं आप लोगों को? सो अभी हम अपकाय को कैसे बचाएं ये सब के बारे में आगम से देख रहे हैं। कोई सवाल है अभी तक अपकाय के बारे में? ओके, सो यहाँ पे हमने पढ़ा था आत्म साधक अपकाय की हिंसा करने में लज्जा फील करता है। ठीक है, सो अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि धर्म रुचि अणगार जो है, उसने कड़वा तुम्बा क्यों खाया? क्या उसको पता नहीं था कि ये पॉइजनस है? क्या उसके गुरु ने उसको नहीं बोल दिया था कि ये पॉइजनस है, जाके परख के आओ? और उसने जब परखा, 1-2 बूंद डाली, तो उसको समझ में आ गया था जिस तरह से जीव मरे कि बॉस ये मैं खाऊंगा तो पक्का मरूंगा, फिर भी उसने खा ली। क्योंकि उसके दिमाग में पता है क्या था, अपकाय की जीव और खुद की आत्मा सेम लेवल पे थी, सेम लेवल पे थी, कि मेरी जैसी आत्मा है वैसे अपकाय की, पृथ्वीकाय की और वनस्पति, मतलब हर तरह के जो कीड़े मकोड़े जीव है ना, सबका लेवल एक है। इस लेवल की थिंकिंग थी, इसीलिए वो मर के कहा गया, अणुत्तर विमान में गया। 33 सागरोपम की स्थिति हो गई धर्म रुचि अणगार की, और वो एक भव करके निकल जाएगा। ठीक है, धर्म रुचि अणगार। पर आप और मैं, कैसे मुझे पता कि हम अणुत्तर विमान में नहीं जाएंगे? कैसे पता मुझे? क्योंकि आपको और मुझे अपनी आत्मा और सामने वाले की आत्मा सेम नहीं दिखाई देती है। मुझे क्या लगता है, मैं बहुत ग्रेट चीज हूं। सो अग्निकाय के जीव का मुझे आहुति देनी है, मतलब सेक्रीफाइस, उनको अपनी जिंदगी करनी है और मुझे लाइट चाहिए, राइट? वायु काय के जीव भी मेरे से बहुत लो लेवल के हैं, मैं सुपीरियर है, वो लोग अपनी जिंदगी दे दें, मतलब वो अपनी जान दे दें, और मैं अपनी वायु, अच्छे से हवा खाऊं, ठंडी हवा खाऊं। पानी के लिए भी यही है, उनके जीव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मर जाए और मेरी प्यास बुझाए उनका शरीर। ठीक है, तो तो क्यों मैं नहीं जा पा रही हूं अणुत्तर विमान में, और क्यों धर्मरुचि अणगार गया अणुत्तर विमान में? सोचो, क्योंकि हमारा सोचने में एक गड़बड़ है। हमको हमारी आत्मा बाकी सारे आत्माओं के तुल्य नहीं दिखती, मतलब एक जैसी नहीं दिखती है। हमको लगता है मेरी आत्मा सुपीरियर है, बाकी सबकी आत्मा इंफीरियर है। ठीक है, they should die for, they should sacrifice their life for my convenience. There is a difference in thinking pattern.
ठीक है। एक राजा था, वो हिरण मारने गया। वॉर गेम्स होते हैं, तो शिकार, पहले जमाने के वॉर गेम्स थे, वो शिकार खेलते थे, तो शिकार में जब उसने हिरण को मार दिया, तो अपनी हिरण की डेड बॉडी लेने गया, तो देखा वो हिरण किसके पैरों में गिरा हुआ है? एक साधु के पैरों में गिरा हुआ है। को लगा बेटा अब तो मुझे श्राप मिलेगा और मैं तो मर जाऊंगा। गर्दभाली मुनि के पता नहीं था कि उसको बहुत जबरदस्त साधु था, तो कांप गया, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्लीज मेरे को श्राप मत दो, प्लीज, आई डोंट वांट टू डाई, मुझे अभयदान दो, बोलता है। राइट। तो गर्दभाली मुनि ने जब आंख खोली, देखा संयति राजा रोए पीट रहा है, क्या बोल रहा है? प्लीज, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई। तो वो बोलता है कि जैसे तुम मरना नहीं चाहते हो, कोई भी मरना नहीं चाहता, तो मैं भी तुमको अभयदान देता हूं, पर तुम भी एक क्या काम करो, सभी जीवों को अभयदान दे दो। तब संयति राजा को अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा तुल्य लगी। तुल्य लगी मतलब सेम लगी। क्या लगी? सेम लेवल पे लगी। तभी तो जाके संयति राजा आगे जाके दीक्षा लेके कितनी जबरदस्त साधना करके आगे निकल जाते हैं। क्यों आपकी और मेरी आत्मा नहीं आगे निकल पा रही है? हमको क्या तुल्य लग रही है दूसरों की आत्मा, मेरी आत्मा? खाक लग रही है, कुछ नहीं लग रही है। सामायिक में भी नहीं लगती है हमको तो। सामायिक में भी, सामायिक में एक इंद्रिय जीव तो छोड़ो, मुझे तो पंचेंद्रिय जीव, मेरे तो नौकर पे भी गुस्सा आ जाता है सामायिक में होती हूँ तो। जल्दी आ गई, आधा घंटा, इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। राइट। सब लोग नहाए भी नहीं है अभी तक, और इतनी जल्दी झाड़ू पोछा करके वो बाथरूम धो के कैसे चली जाएगी? गुस्सा आया ना मुझे। मैं ग्रेट, मेरी घर की जो टाइमिंग्स है उसके कन्वीनियंट पे मेड सर्वेंट को काम करना चाहिए। वो आधा घंटा जल्दी क्या आ गई, उसी में मेरे कषाय भड़क गए। अब बताओ, क्या मुझे मेरी आत्मा दूसरे आत्मा के तुल्य दिखाई दे रही है? आचारांग सूत्र पढ़ रहे हो रजनी जी आप? हाँ, कोई छोटा आगम नहीं पढ़ रहे हो। ये आगम यदि सचमुच आत्मा में चला जाए ना, तो जीव वीतरागी बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। ठीक है। आप इतनी तो कोशिश कर सकते हो कि ये इस तरीका का सोचना चालू करो, सोचना चालू करो। जिस लेवल तक पहुंच जाओ उस लेवल तक पहुंच जाओ। तो एक होमवर्क आपको देती हूं, ये आपका होमवर्क है। एटलीस्ट सामायिक में ना हर अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा को तुल्य समझो। तो करना क्या है होमवर्क में आपको बताती हूँ। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा तुल्य है, सारी आत्मा यूनिवर्स में तुल्य है। जी। तब आपकी, तो रजनी जी जो आप, जिसने ना 10 दिन पहले आपके साथ कुछ पैसे का हेर फेर करके किसी ने आपसे 10 लाख रुपए आपसे चुरा लिए या ऐंठ लिए या कुछ भी कर लिया, ठीक है रजनी जी, जिसको आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, हाउ डेयर ही डज दैट, राइट? सामायिक में आपकी आत्मा और उसकी आत्मा तुल्य है, राइट? तो क्या अभी आप क्रोध कर पाओगे? हाँ, सोच काफी के हद तक। देखो रजनी जी। हाँ, संभव आएगा। तो रजनी जी, आपको पता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर का किसी ने मर्डर कर दिया, हो गया ना मर्डर। अभी वो आदमी क्या है, पकड़ा गया। बुरा तो लगता है क्योंकि घर का फैमिली मेंबर मर गया, बुरा तो लगता है। बट अगेन द सिचुएशन इज, आपकी आत्मा और सारी आत्माएं तुल्य है। जो भी फैमिली मेंबर बना उसका भी तो कर्म उदय था ना, बिल्कुल। मार के आया था, मरा। राइट। किसने किसको मारा यही नहीं समझ में आता, कि कर्मों ने उसको मार डाला कि सामने वाले आदमी ने मारा। हाँ, ये बात समझ के सारे आत्मा एक जैसी करके क्या आप उसको अभयदान दे पाओगे, उसको माफ कर पाओगे रजनी जी? कर पाओगे माफ? नहीं कर पाओगे ना आप? हाँ, मुश्किल है ना। पर जो इस चीज की सचमुच प्रैक्टिस करता है कि नहीं, मेरी आत्मा के तुल्य सभी जीवों की आत्मा है, आप सामायिक में आपको प्रैक्टिस करनी है। वो आत्मा पता है, उसकी आत्मा बोलती है, खामे मी सब्बे जीवा खामंतु में, ये एक लाइन है प्रतिकमन की, उसमें वो क्या बोलता है? ये सब जीवों मुझे क्षमा, क्या बोलता है रजनी जी? ये सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। हाँ, पर इसके तो सॉरी बोल दिया एक दूसरे को कि जी। प्लीज आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ जो भी उल्टा सीधा किया था, इवन इफ देर वॉज अ रीजन, प्लीज आई अंडरस्टैंड इट वॉज अ कर्म उदय, देर वॉज अ रीजन
क्या मर्डर किया, ठीक है ना रजनी जी? जी। एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूं कि यक्ष घुस गया अर्जुन माली के बॉडी के अंदर, ठीक है? रोज इतने लोगों को मार रहा है, 6-7 लोगों को रोज रोज टक 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 करके मार रहा है। उसने कितने महीनों तक मारा? कहते हैं 1200-1300 लोग मर गए, मतलब 1000 प्लस लोग मर गए उसके हाथों से। तो उस एरिया के आसपास रहने वाले के लोग कितने मरे होंगे, रिलेटिव्स मरे होंगे, किसी का कोई नहीं, किसी का कोई मर गया। अब आगे जाके वही साधु बन जाता है अर्जुन माली, और वही गोचर ले जाता है। भाई मेरे, वहां क्यों जा रहा है? कोई देने वाला है तेरे को कुछ खाना? बताओ। तुमने वहां के लोगों का मर्डर किया है, उस गांव के लोगों का। एक नहीं, दो नहीं भैया, 1000 से ज्यादा लोग मर गए, राइट? तो को देख के ही लोग पहचान जाएंगे कि भैया ये वही आदमी है जिसने मेरे पति को मारा, माँ बाप को मारा, मेरी बीवी को मारा, मेरे बच्चों को मारा। वो खाना देगा कोई? राइट? कोई नहीं देने वाला, कोई माफ नहीं कर पाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये भाव जब आपके अंदर ज्यादा रहेंगे ना रजनी जी, कि सभी की आत्मा सेम है, तो आपकी आत्मा बोलेगी खामे मी सब्बे जीवा का मन तुम्हें, मतलब प्लीज मैं माफी मांगता हूं और प्लीज मैं आप लोगों को माफ करता हूं। नेक्स्ट लाइन क्या है खामे मी सब्बे जीवा का? मिट्टी में सब भूएसु वैर मज्झ न के नहीं, मतलब मेरी किसी के साथ वैर नहीं है। वैर नहीं है का मतलब होता है आई एम नॉट एन एनिमी टू एनीबडी। सब मेरा मित्र है, हर आदमी मेरा दोस्त है। क्यों दोस्त है? कोई मेरे ऊपर से कर्म हटा रहा है, कोई मुझे हलुकर्मी बना रहा है, कोई मुझे मोक्ष भेज रहा है, रजनी जी, है ना? इसलिए कैसे कोई दुश्मन है? दुश्मन सचमुच कोई है ना, तो मेरे ऊपर चिपके हुए मेरे गंदे कर्म। कर्म है, ठीक है? पर लोक में जितने भी जीव है ना, कोई दुश्मन नहीं है, सारे मेरे मित्र हैं। कोई वैसे मेरी मदद कर रहा है मोक्ष मार्ग में जाने की, ज्ञान ध्यान से, जैसे कंचन आंटी और मारा सा और आप लोग। पर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, तो वो भी मुझे हल्लुकर्मी बना रहा है, मेरे ऊपर चिपके हुए गंदे कर्म हटा रहा है। तो उस अपेक्षा से मुझे उसको थैंक यू देना पड़ेगा। तो एवरीबडी इज अ थैंक यू का पात्र, सबको थैंक यू दो भाई। ये लाइंस बोलने के लिए नहीं है, प्रतिकमन में ये लाइंस आप बोलते हो, पर आचारांग सूत्र में ये आप फील करते हो। समझ में आया? सभी जीव मेरे तुल्य हैं, ठीक है? मैं ये भी नहीं बोलती हूं कि आप लोग सारे एकेंद्रीय जीवों को एक साथ सोचो। आप एक काम करो रजनी जी, आप है ना जब समाहित में हो ना, कोई भी एक एकेंद्रीय जीव को लो, या जैसे इस बार आपने अपकाय को लिया, ठीक है? तो अपकाय को अपना दोस्त समझो, ठीक है? कि मैं ये सारे जो अपकाय के जीव है ना, ये मेरे क्या है? मित्र मित्र। हैं, मेरे आत्मा के समान है। मैं बोलूँ ना, पृथ्वी का है, अग्नि का है, उनको छोड़ दो, सब एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे आप पानी के जीवों पे सेंसिटिविटी डेवलप करो, एक समाज में वही करो। उसमें कैसा बोलोगे आप? पानी के जीव में मेरे पास्ट के मेरे माँ बाप रह चुके हैं, पास्ट के मेरे पुत्र, बीवी, बच्चे, परिवार, लव्ड वंस रह चुके हैं, जो मैंने आज घर में मटका पानी का भरा है और जिससे मैं पानी पी जाने वाली हूँ, ठीक है? जिससे मैं बर्तन धोने वाली हूँ, जिससे मैं कपड़े धोने वाली हूँ। सो मुझे मेरी आत्मा, मुझे क्या करना चाहिए? इनको और तंग नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं बहुत उपयोग पूर्वक इनको यूज करूंगी। फिर देखो रजनी जी, आपका हाथ कितना रुकता है। फिर है ना, आप 3 बाल्टी लोगे, सारे बर्तन की पहले धोवन निकाल के पहले उसको राख से घसोगे, फिर वो तीनों बाल्टी में पानी धोगे। इसमें आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 2 घंटे भी लग सकते हैं। वो जो पानी निकलेगा ना, उसको आप धोवन पानी में कन्वर्ट करोगे, और फिर बैठ के सुपात्र दान की भावना भाव। हाँ, समझ में आया? उस दिन आपका हाथ रुकेगा। पर मैंने बताया ना कि चूंकि आप श्रावक हो, आप एकेंद्रीय के बिना सरवाइव ही नहीं कर पाते हो, वो मरेंगे ही मरेंगे। पर हाथ रुकेगा, हाथ रुकेगा मतलब आप उनकी जो जो मार काट जो आप मचाते हो ना, वो कम करोगे आप, ठीक है? ये होमवर्क जरूर करना। आप यदि ये होमवर्क नहीं करोगे ना, तो आचारांग सूत्र ज्ञान रूप रह जाएगा, चारित्र रूप नहीं बनेगा। और याद रखना, आचारांग सूत्र इज फॉर चारित्र, नॉट फॉर ज्ञान।
इसको कंठस्थ करके कोई फायदा नहीं है इस आचारांग सूत्र को। क्या करोगे कंठस्थ करके? ज्ञान रूप बनाओगे उसको? हाँ, सूत्र पढ़ के ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। करना है आपको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम? नहीं, आपको मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करना है, वीतराग दशा प्रकट करनी है। एटलीस्ट अपकाय के लिए तो करो। कर पाओगे आप लोग? होमवर्क तो करना रजनी जी, ठीक है? मैं एक दिन की बात कर रही हूँ, मैं रोज की बात नहीं कर रही हूँ। एक दिन ही बर्तन धोगे ना, क्योंकि देखो आपकी मेड सर्वेंट आपको हेल्प नहीं करेगी ये सब करने में। मैंने एक दिन ये सब किया था बड़े जोश में आके, जैसे महाराज साहब बोलते हैं धोवन पानी बनाऊंगी, बर्तन धोए, ये सब किया, 2-3 घंटे लग गए। मेरी तो जो बस हुई, मैंने कहा महाराज साहब आप जो बोलते हो आपको सचमुच लगता है मेरे जैसे लोग करेंगे? हाँ, हम लोग मेड सर्वेंट रखते हैं फुल, वो लोग नल खोल के जो बर्तन धोते हैं ना, हमको पता है हमारे जैसे लोग असली में जो धोवन बनता है जो होता है वो नहीं करने वाले लोग हैं, ठीक है? बिल्कुल। और जैसे जैसे हम अमीर हैं उतने तो ज्यादा हम और बेकार हो गए हैं। गरीब लोग का तो फिर भी समझ में आता है कि उनके घरों में पानी नहीं आता है तो मटके से पानी कुएं से लेके आओ और ये सब करो। गरीब है नहीं है चीजें, वो समझ में आता है, ठीक है? और आजकल मोदी जी की वजह से तो हर घर में नल वाला सिस्टम आ गया है, राइट? तो कदर ही नहीं रही है पानी की, राइट? एंड आई एम इन कैलकाटा, यहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। आई कम फ्रॉम गुजरात, वहां पे हर साल ड्राउट्स होते थे जब मैं छोटी थी, हर साल ड्राउट्स होते थे। तो मुझे पानी की अच्छे से वैल्यू पता है, अच्छे से वैल्यू पता है कि भैया हमको पता लग जाता था कि बस अभी दिन में एक बार कॉरपोरेशन का पानी आया करेगा, ठीक है? और कैलकाटा में पानी बहते हैं झरने, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, नो बडी सेंसिटिव। सो शोभा जी आप कुछ बोलने वाले हो? लाइक बॉम्बे में भी पानी का बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी। जनरली वी कॉल फॉर टैंकर्स और फुल टाइम पानी चलता रहता है। सो जब 2-4 दिन स्ट्राइक हुई टैंकर की, तब पता चलता है कि वैल्यू और कितने मतलब जीव अपन मारते हैं, बिकॉज वी कैन मैनेज इन लेस वाटर ऑल्सो। या तब ऐसा लगा कि इतने कम में चल जाता था एंड वी वर स्पेंडिंग सो मच ऑफ वाटर एंड कितने जीव हत्या करते हैं। हम आलसी हैं, इसी को तो प्रमाद स्थान बोला ना, प्रमाद इसी को तो बोला। इसलिए मैं ना आप लोगों से सिर्फ एक दिन ये होमवर्क करने को बोल रही हूँ, एक दिन सेंसिटिविटी लाओ, ठीक है? एक दिन समायक में बोलो आप काय के जीवों को मैं बेर मिनिमम मारूंगी, और एक दिन बर्तन धो के देखो, ठीक है? हाँ, एक दिन धोवन पानी निकाल के देखो, एक दिन ये सब करके देखो, एक दिन चारित्र में तो लाके देखो अपकाय के लिए। मैं पांचों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पांचों एक इंद्रिय के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे लिखा हुआ है अपकाय के शस्त्र इस प्रकार बताए गए हैं। शस्त्र का मतलब होता है जो चीज अपकाय के जीवों को मार डालती है उसको बोलते हैं शस्त्र, ठीक है? तो पानी के जीवों के का कौन कौन सा शस्त्र है? तो आंसर है कुएं का जल निकालना। तो मैंने पानी का जो कुएं का पानी होता है ना, वो सचित माना जाता है। आप देखो कुएं में से आप पानी निकालते रहते हो इतने सालों तक, तो भी कुएं का पानी आता रहता है, कहीं ना कहीं का पानी आता रहता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई कुएं को बंद नहीं कर देना चाहिए, कुएं का पानी चलता रहना चाहिए। तो जब आप पानी निकालते हो तो अब वो योनि मतलब आपने क्या किया, पानी निकाल दिया कुएं का, तो वो शस्त्र बन गया। वो जल छानना, छानते हो तो उसमें भी काफी जीव को आहत मतलब हर्ट होता है और वो कुछ मर भी जाते हैं। जल से बर्तन आदि धोना, ये जो धोवन पानी बनता है उसमें भी तो पानी के जीव मरते हैं। एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शस्त्र है। जैसे कहते हैं कि एक कुएं का पानी दूसरे कुएं के पानी के साथ ज्वाइंट नहीं करना चाहिए। आप देखो आपके 14 नियम और यहाँ श्रावक के 12 व्रत के अंदर ये लिखा होता है कि पानी कितने नलों से या कितनी जगहों से आप सोर्स आउट करोगे, ठीक है? आप बोलोगे कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, राइट? मैं हर स्टेशन पे जाके एक बोतल पानी लेती हूँ, ठीक है? तो हर स्टेशन का पानी का अलग अलग नल हुआ, पानी हुआ। तो उस अपेक्षा से आपके कितने नल हो गए? तो मान लो दिन में आप 10 बार बाहर निकले स्टेशन पे और 10 जगह से पानी भरा, तो 10 अलग अलग योनियों से आपने पानी लिया। समझ में आ गया? पर एक योनि को दूसरे योनि से ज्वाइन नहीं करना।
रजनी जी ट्रेन में जा रही हैं, उन्होंने देखा एक बोतल पानी एक स्टेशन से भर लिया आपने, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपको आधी बोतल हुई और दूसरा स्टेशन आया, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, जा 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 एक और पूरा भर के ले आ, पता नहीं अगला स्टेशन कब आएगा। तो रजनी जी जल्दी से भाग के जाती है, आधी बोतल भरी हुई है और आधी बोतल में और पानी भर के ले आती है। उसने क्या किया, एक एक नल का पानी इसमें दूसरे नल का पानी डाल दिया, दोनों एक दूसरे के शस्त्र बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। अभी वेरी क्लियर। किसी को जब मैंने ये फंडा समझाया तो वो बोलते हैं फिर तो बहुत ही आसान काम हो गया, हम तो दो कुएं के पानी या दो नल के पानी को मिक्स करेंगे तो वो अचित हो जाएंगे, मतलब क्योंकि वो शस्त्र बन जाएंगे, तो हमको पानी बॉईल करने की जरूरत नहीं। यहाँ होता है ना कई बार राख या चूना या ये सब डाल के उसको अचित करने की जरूरत नहीं, हम ऐसा कर देंगे। तो मैंने बोला नहीं, वो शस्त्र बन जाता है, दूसरों को हर्ट करता है, बट 100% वो अचित हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं माना जाता, इनफैक्ट 100% अचित नहीं होता है। इसीलिए ये जो विधि है दो नल के पानी को ज्वाइन करके अचित पानी बनाने की, इज नॉट अ सम्यक वे टू मेक अचित वाटर, ठीक है। ओके, सो एक स्थान हो गया, मिट्टी, तेल, क्षार, शक्कर, अग्नि आदि। हम जब ये सब चीजें यूज करते हैं तो इसके अंदर हम लोग पानी अचित हो जाता है। अग्नि तो बहुत कॉमन है, आप लोग बॉयल पानी करते ही हो। जल से भीगी मिट्टी आदि, और असंयम। व्हाट इज असंयम? असंयम का मतलब होता है असंयमी जीव हैज नेगेटिव लेशिया, और उसके जो पुद्गल होते हैं भी काफी नेगेटिव होते हैं। दीज पुद्गल किल इवन सूक्ष्म जीव, बादर जीव, ठीक है। ठाणांग सूत्र ठाण 10 में 10 तरह के शस्त्र बनाए हैं, बताए हैं, जिसके अंदर से असंयम इज अ शस्त्र। असंयम हर जगह शस्त्र रहता है, ठीक है। किसी को सवाल है अभी तक? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अब काहे हिंसा का कारण, ये पढ़िए। इस अपकाय के आरंभ के विषय में निश्चय ही भगवान महावीर स्वामी ने परिज्ञा विवेक फरमाई है। इस व्हाट इज परिज्ञा? दो तरह की परिज्ञा, ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। ये दोनों तरह की परिज्ञा पूरे आगम में चलेगी। परिज्ञा का मतलब, ज्ञेय परिज्ञा मतलब जानने योग्य नॉलेज, प्रत्याख्यान परिज्ञा मतलब पचकान लेके मैं वो चीज को छोड़ देती हूँ, वो वाली नॉलेज। ये दोनों परिज्ञा जो होता है ना, वो परिज्ञात कर्मा होता है, तो ये चीज भी पूरे आगम में चलेगी, ठीक है। आगे पढ़िए। इस जीवन के लिए अर्थात इस जीवन को निरोग और चिरंजीवी बनाने के लिए, परिवंदन, प्रशंसा के लिए, मान के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए और दुखों का नाश करने के लिए वह स्वयं अपकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है। यह हिंसा उसके अहित के लिए होती है, उसकी अबोधि के लिए होती है। अब देखिए, ये पृथ्वी काय के जीवों के लिए भी यही बोला गया था, अपकाय के लिए बोला जाएगा, और आगे के दूसरे एकेंद्रीय जीवों के बारे में भी बोलते हैं कि हम इनकी हिंसा क्यों करते हैं। हमको इज्जत चाहिए, हमको चिरंजीवी बनना है, हमको निरोगी बनना है, हमको ये बनना है, हमको फलाना बनना है। कभी कोई बना है ये सब कुछ बना है? कभी कुछ नहीं बना, ना आप चिरंजीवी बनने वाले हो, न इज्जत बरकरार रहने वाली है, कुछ नहीं बनने वाला। हिंसा की जीवों को मारने बंद करो। आगे पढ़िए। वह साधक हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को समझता हुआ संयम साधना में तत्पर हो जाता है। कितने मनुष्यों को तीर्थंकर भगवान के समीप अथवा अनगार मुनियों के पास धर्म सुनकर यह ज्ञात हो जाता है कि यह अपकाय का आरंभ जीव हिंसा ग्रंथि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है। फिर भी विषय भोगों में आसक्त जीव अपने वंदन, पूजन और सम्मान आदि के लिए नाना प्रकार के शस्त्रों से अपकाय के आरंभ में संलग्न होकर अपकायिक जीवों की हिंसा करता है तथा अपकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के त्रस स्थावर जीवों की भी हिंसा करता है। ओ माय गॉड, देखो, भगवान ने तो यहाँ पे इसको मृत्यु भी बोल दिया, नरक भी बोल दिया। मार रहे हो ना तुम एक इंद्रिय जीवों को, मारो मारो, जितना मारना है मारो। फिर नरक भी है तुम्हारे लिए, वो मृत्यु रूप भी है तुम्हारे लिए, वो मोह रूप भी है तुम्हारे लिए, ग्रंथि है, मतलब बहुत जबरदस्त कर्म भी बांध रहे हो, ठीक है। ये डो नॉट डू दैट, ये तुमको ज्ञात है, फिर भी ज्ञात है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम अपकाई जीवों को मार रहे हो। जहां जहां अपकाय है वहां वहां
मात्र स्थवर जीव की भी हिंसा हो रही है, ठीक है। हाँ, ओके, ये जो है ना, ये क्यों बोला गया है कि अपकाय का आरंभ जो है वही मोह है, मृत्यु है, वही नरक है। तो यहाँ पे उसमें बोला जाता है कि अपकाय आदि जीवों का आरंभ ये सब करने से इन कारण नरक गति की प्राप्ति होती है। मतलब ये सब में हिंसा विंसा करती हूँ, उससे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके अपकाय को ही मोह बोल दिया, नरक बोल दिया, मृत्यु बोल दिया और ग्रंथि बोल दिया, ठीक है। ये कारण में कार्य का उपचार जो है ना, ये अनेकांतवाद का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें क्या होता है कि जो काम वो चीज करता है ना, उसी को वो बोल दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसी को बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो वो काम कर रहा है, तो आप ये हिंसा क्या काम कर रहा है, नरक में भेज रहा है आपको, ठीक है। तो उसी को नरक बोल दिया, हिंसा को हटा दिया, उसी को बोल दिया तुम नरक का काम कर रहे हो, नरक का काम कर रहे हो, नरक का काम कर रहे हो, ठीक है। तो अम, घाटे का सौदा किसी को करना है, घाटे का सौदा किसको करना है, हाँ, सबको प्रॉफिट ठीक है। चाहिए, किसी को लॉस नहीं करना है। पर आपको नरक मिलेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। रजनी जी, क्या महावीर स्वामी भगवान झूठ बोल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। नहीं बोल सकते हैं। कभी वो नहीं। बोल रहे हैं कि आप यदि अपकाय का जीवों का आरंभ करते रहोगे, आप नरक में जाओगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और आप ये भी बोल रहे हो भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान जो बोलते हैं त्रैकालिक सत्य होता है, वो सिद्धांत होता है, ठीक है रजनी जी। ठीक। अब सोच लो, आप कर रहे हो, आप नरक में जाओगे, ये गारंटीड है, ठीक है। बिल्कुल। बट रजनी जी, गारंटीड है, बट हम्म। आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे बचना भी है, पर मैं तो श्रावक हूं, कैसे बचूं? तो भगवान ने 10वीं कालिक सूत्र के अंदर आगे चल के वो यतना वाला टॉपिक है ना, जयम चरे जयम चिट्ठे वाला भी बोल दिया। क्या बोला? नहीं, तुम यदि इनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, और बचा रहे हो, बचा रहे हो, बचा रहे हो, दिमाग में चल रहा है, राइट, तो और फिर भी जीव मर रहे हैं, तो कर्म बंध नहीं है, ऐसा भगवान ने बोला, राइट। इसका मतलब यतना ऑन रखो, यतना ऑन नहीं रहेगा, उत्साह आपका यतना में नहीं है, ठीक है। मैं मानती हूं कि श्रावक 17 पाप स्थानक तो करना ही पड़ेगा हमको, उसके बिना तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, मैं मानती हूँ रजनी जी, ठीक है। ठीक। ठीक। पर याद रखना, यतना हुई ना तो ही श्रावकपना टिकेगा, यतना नहीं है तो श्रावकपना नहीं टिकेगा। आपको तो बड़ा खुशी हुई होगी रजनी जी सुन के कि यार आशिमा ने बोला है कि यार 17 पाप स्थानक तो बंद नहीं हो सकते, तो अभी तो मैं 17 पाप स्थानक कर सकती हूँ। आपको लगता है ना कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, साथ में यत्ना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यत्ना नहीं करोगे तो श्रावकपना नहीं टिकेगा। और यत्ना कर रहे हो तो कर्म बंध नहीं है, नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक इंद्रिय जीवों को, अभी यहाँ पे अपकाय की बात हो रही है, आप नहीं बचा सकते, जितना आपको करना पड़ सकता है, जो करना है करो। कभी यदि यत्ना चल रही होगी, तो आपका कैसे बचाना, क्यों बचाना, कब बचाना, कहाँ बचाना, ये आपको अपने आप पता लगता रहेगा। और आपका श्रावकपना भी टिका रहेगा। श्रावकपना टिका है यानी मोक्ष मार्ग चालू है, आपको चालू है ना। और आप कौन से वाले रथ पे? मोक्ष रूपी राजमार्ग पे चल रहे हो, ठीक है, संयम रूपी राजमार्ग पे चल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप भी महावीर हो। क्यों महावीर हो? वीर आदमी किसको बोला रजनी जी? आज की क्लास में हमने देखा, वीर आदमी कौन है? जो जो संभाव रखता है, जो वीतराग रखता है। तो आपके पानी के जीवों को अपने आत्मतुल्य समझ के उनपे जितना नहीं बचा सकते वो बात अलग है, पर यत्ना यत्ना कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, चलोगे ना, राइट। तो आप वीर हो, आप वीतराग दशा का प्रकट कर रहे हो, ठीक है। तीर्थंकर की आज्ञा में हो। तीर्थंकर ने क्या बोला? यतना में उत्साह दिखाओ। 17 पाप स्थानक अलाउड है, पर उत्साह नहीं दिखाना वो करने में। उत्साह किस में दिखाना है? यत्ना में। यतना में। हर चीज का एक एलिमेंट है, ठीक है, उसमें रखना है आप, ठीक है। जी। सो आज हमने जो होमवर्क सोचा, देखा, हम उस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्यों प्रैक्टिस करेंगे? हमको एक मोक्ष। इंद्रिय जीवों पे राइट एटीट्यूड लाना है। भगवान ने पृथ्वी काय को तो बोल दिया, अभी अपकाय चालू हो गया, उसके बाद दूसरे चालू हो जाएंगे।
थोड़ा सा और है, लेट्स सी यदि हम पढ़ सकते हैं तो। जी। मैं कहता हूँ कि अपकाय के आश्रय में रहने वाले अनेक प्राणी एवं जीव हैं। हे शिष्य, इस जैन दर्शन में निश्चय ही जल रूप जीव कहे गए हैं। अपकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिंतन करके देख। भगवान ने अपकाय के अनेक पृथक पृथक शस्त्र कहे हैं। तो ये शस्त्र हम आपको बता देते हैं, पर पहले बोला जा रहा है अपकाय के आश्रित, मतलब बहुत सारे जीव अपकाय में रहते हैं। कहते हैं जहां अपकाय है वहां सारे जीवों की नियमा है। ठीक है, तो ये भी मैं लिस्ट आपको भेजूंगी कि कितने जीव अपकाय के जीवों के निश्रय में रहते हैं। ठीक है, और जल खुद भी एक जीव रूप है। ठीक है, हाँ, तो शस्त्र के बारे में वर्णन आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपकाय जल सचित है और जल के आश्रित बहुत सारे छोटे मोटे जल, अग्नि एवं स्वकाय परकाय, राइट, अग्नि स्वकाय आदि शस्त्र से सम्मत से सचित जल निर्जीव हो जाते हैं। जिस जल में वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया हो वह जल अचित माना जाता है। इस वजह से जब हम पोछा लगाते हैं, ठीक है, तो पोछे का जो पानी होता है वो कितना गंदा होता है। क्या उसका वर्ण गंध रस स्पर्श चेंज हो गया है रजनी जी? हाँ, पोछे का पानी का होता है। तो याद रखना वो अचित हो गया है। इसीलिए कभी कभी मारासा को जब कभी गोचरी में पानी नहीं मिलता है, धोवन पानी, तो वो क्या करते हैं रजनी जी पता है? वो आके आपको बोलते हैं पोछा मारोगे ना, पानी उसका साइड में रख देना। ठीक है, फिर वो पोछे का पानी ले जाते हैं, उसको छान के वो लोग, कभी कभी तो उनको पानी पीने का भी नहीं मिलता तो पीना भी पड़ता है। मान लो पानी पीने का मिल गया तो वो पी लेते हैं, लेकिन कपड़े धोना, बर्तन धोना, बहुत सारे 10 और उनको पानी से जॉब्स होते हैं, वो सारे काम ये पोछे के पानी से करते हैं। पर वो लोग पोछे के पानी, जिसको आप घटिया समझते हो, जिसको आप गंदा समझते हो, रजनी जी क्या आप अपना मुंह भी धोगे पोछे के पानी से? राइट, नहीं धोगे ना। पर यहाँ पे ना महाराज साहब के अंदर देखो कितना वैराग्य है, कितना अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा सेम सेम दिखाई दे रही है, कि वो बोल रहे हैं कि नहीं देखो, ये पहले अपकाय के जीव थे, पर पोछा मारने की वजह से इसमें रस गंध वर्ण सब क्या हो गया है, चेंज, ऑल्टर हो गया है। ऑल्टर हो जाने से ये अचित हो चुका है। अब हम इसको यूज कर लेते हैं। वो लोग छानते हैं, सब कुछ करके करते हैं, उसमें राख नहीं भी डालें। पहले मुझे लगता था कि ये लोग धोवन पानी, ये पोछे के पानी में राख डालते हैं, तो राख जब सेटल हो जाती है फिर ऊपर का पानी ले लेते हैं। तो महाराज साहब ने बोला हम तो राख भी नहीं डालते हैं, हम तो छान लेते हैं, मतलब ऊपर ऊपर का छान लेते हैं। मैंने कहा महाराज साहब उसमें तो अलकत मचती ही है, मतलब मैं तो मुंह भी ना धोऊं, मैं तो हाथ भी ना धोऊं, बल्कि मैंने पोछा मारा, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं तो जाके अच्छे से और साबुन से हाथ धोऊं। मैंने कहा मैं तो कभी इस पानी को ना करूं। तो महाराज साहब कहते हैं हम लोगों को ना अपकाय के जीव अपनी आत्मतुल्य दिखाई देते हैं। ठीक है, हम हम मर जाएंगे लेकिन सचित पानी नहीं पिएंगे। हम पोछे का पानी से कोई यूज कर लेंगे, लेकिन सचित पानी को हम नहीं मारेंगे। समझ में आया? इतना वैराग्य है। रजनी जी अब समझ में आ रहा है कि साधु बनना और आप में कितना जमीन आसमान का फर्क है? कितना जमीन आसमान का फर्क है। कह बहुत देना बड़ा आसान है मैं साधु बनना चाहती हूँ, अरे भाई पोछे का पानी यूज कर लोगे? हाँ, पोछा मार के हाथ भी धोते हो रजनी जी आप, साबुन से धोते हो? हाँ, बिल्कुल। समझ में आ गया आपको? सोचो साधु और आप में सोचने के तरीके में कितना ज्यादा फर्क है। अब विनय करो उस साधुओं को जो इन अपकाय के जीवों को अभयदान देके बैठे हुए हैं, अपकाय के जीवों को अपने आत्मतुल्य समझते हैं। और ऐसे साधु पता है कहाँ है रजनी जी? ढाई द्वीप में 2000 करोड़ से ज्यादा है। विनय करो उनका, बोलो ग्रेट हो, आप जैसे लोग ही तिरते हो, आप जैसे लोग ही मोक्ष चाह रहे हो। भगवान वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आप जैसा बनूंगी। आज मैं नहीं बन पा रही तो आपका विनय करती हूँ, आप जल्दी से जल्दी सारे कर्मों को क्षय करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। इस तरह से आप उन साधुओं का भी विनय कर सकते हो जिनमें ये गुण प्रकट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जी। ठीक है, एक लाइन और कर लेते हैं, थोड़ा सा है। अपकाय की हिंसा सिर्फ हिंसा ही नहीं, अदत्ता दान चोरी भी है। कैसे है? क्योंकि कोई जीव मरना नहीं चाहता। अब कोई जीव मरना नहीं चाहता और जबरदस्ती मैं उसकी जान ले लूं, ठीक है, तो वो देना नहीं चाहता था अपनी जान, फिर भी ले लिया,
उस अपेक्षा से वो अदित्ता दान भी है। तो आप यदि हिंसा कर रहे हो ना तो अदित्ता दान भी है। बेसिकली यदि आप हिंसा कर रहे हो ना तो बेसिकली पांचों महाव्रत साधु के टूट रहे हैं, ऐसा समझो। ठीक है। पढ़ू। हाँ। अन्य आजीवक एवं शैवमत वाले कहते हैं कि हमें सचेत कच्चा जल पीना कल्पता है, अथवा कच्चे जल से हाथ पैर धोना, स्नान करना एवं वस्त्र आदि धोना कल्पता है। इस प्रकार अन्य तीर्थी नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जलकाय के जीवों की हिंसा करते हैं। इस विषय में उनके द्वारा मान्य सिद्धांत शास्त्र भी निश्चय करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे राग द्वेष रहित आप्त पुरुषों द्वारा रचे हुए नहीं हैं। अतः अपने शास्त्र का प्रमाण देकर जलकाय की हिंसा करने वाले साधु हिंसा के पाप से विरत नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो अन्य धर्मी वाले लोग अपने अपने धर्मों की किताबों को बता कोट करके क्या बोलते हैं, भैया हमारे धर्म में ना ये अपकाय के जीवों की हिंसा अलाउड है, हम तो हाथ पैर धो सकते हैं, सब कुछ सचित पानी से कर सकते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि पहले तो आपकी जो किताबें लिखी हुई जो हैं, क्या वो आप पुरुष का मतलब होता है क्या वो आदमी को केवल ज्ञान हो गया था? इसका मतलब वो राग द्वेषी था, उसने किताब लिखी हुई है। जो राग द्वेष वाला आदमी किताब लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, बस खुद तो सोचो ना। राइट। तो वो भी वो सब कर रहा है, तो ये उसके रचने वाले भी गलत हैं, तो वो बुक भी गलत लिखी जा रही है, तो वो धर्म वाले भी गलत करते हैं। आपका जो धर्म है ना केवली स्वरूपित है, इसीलिए परफेक्ट है। जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है। लास्ट लाइन। इस प्रकार अपकायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ करने वाला पुरुष वास्तव में इन आरंभों, हिंसा संबंधी प्रवृत्तियों के कटु परिणामों एवं जीवों की वेदना से अपरिज्ञात अनजान है। जो इन अपकायिक जीवों पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, वह इन आरंभों का ज्ञाता होता है। बुद्धिमान पुरुष अपकाय के आरंभ समारंभ को कर्म बंध का कारण जानकर स्वयं अपकाय का समारंभ न करे, न दूसरों से अपकाय का समारंभ करवाए और अपकाय का समारंभ करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करे। जिसने अपकाय के समारंभ को जानकर त्याग दिया है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना करुणे कराउनी अन्नोदून की लास्ट लाइन में आ गया है कि जो 27 भांगे थे ना, राइट, उसको अपकाय में समझना। सो अभी क्लास में क्या पिंकी स्टिल है? पिंकी आर यू देयर? पिंकी, तुमने आज जो सुना, पिंकी आई इफ यू कैन। हाँ पिंकी, तुमने आज जो सुना, हाँ अब तुम श्रावक की 12 व्रत की किताब खोलो। हाँ उसमें ना पहला जो हिंसा वाला जो व्रत है ना, फर्स्ट वाला, उसमें एक अपका पानी का एक सेक्शन है, वाटर का सेक्शन है। ठीक है, कि हाँ। कितने महीने में कितना यूज करोगे, पर डे कितना दोगे, तुम उसको भरना। राइट। फिर ठीक तुम है उसको करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनमोदू नहीं, मन वचन काया से फिट करो और करो। हाँ। और ठीक। सोचना, ऐसे बोलना, आचारांग सूत्र में ऐसे बोला गया था, मैं ये भर रही। ठीक है। और इसके पहले हमने पृथ्वी काय का भी किया था, वो पृथ्वी काय का भी भर लेना। सो पृथ्वी काय और ये अब अब का काय है। का भर लो। ठीक पर है। देखो तुम जब भर रही हो ना, अभी देखो तुमने पृथ्वी काय के बारे में सुना और अभी अब काय के अब बारे में का दो है। दो, दो 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 के बारे में सुन लिया। ठीक है। हाँ। उनका भरोगी ना तो वैराग्य से भरोगी, इस नीड से भरोगी कि नहीं यार मैं ये भरूंगी ना तभी मैं नरक से टलूंगी। नहीं तो बोला ना कि ये हिंसा करने वाले यही नरक है, यही ग्रंथि है, यही पाप है ना, सब कुछ है। सो नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे मोक्ष में जाना है। मैं इसकी मर्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं साधु होती तो 100% जीरो कर देती। मैं वो नहीं कर पा रही हूँ तो मर्यादा करती हूँ। मैं इतनी बाल्टी पानी, इतना ये सब कुछ रख के उसके पचकान लेना। पिंकी, ठीक है। ठीक। ठीक है। पिंकी, तुम यदि श्रावक के व्रत पूरे नहीं ले पाती हो ना तो हाँ पृथ्वी काय और ये जो पानी काय के का भर लेना। ठीक है। हाँ और हाँ। सिर्फ उसका ही पचकान ले लो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पूरी बुक भर के ही तुमको पचकान लेने हैं। समझ में आया पिंकी? हाँ। ठीक है, तो पचकान तो कैसे, खुद से ले लें या हमारे सबके पास जाके? मारासा है तो नथिंग लाइक इट है, तो चले जाओ और उनको बोलो मारासा ये तो पचका दो। तो मारासा बोलेंगे नहीं पूरी किताब भर के लाओ, तो बोलो मारासा पहले ये पचका दो, उसके बाद आप ही पूरी बैठे बैठे पूरी बुक भरवा दो। ठीक है। ठीक। हाँ। ठीक है। पर यदि वो नहीं भरवाते हैं तो ये तो का पचकान तो लो यार। हाँ। पचकान पिंकी, कैसे? पचकान है ना मारासा करवा देंगे। ठीक है। मारासा नहीं होना जहां जिन क्षेत्रों में सिद्ध भगवान को साक्षी लो, सिद्ध भगवान मैं आपको आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, मुझे मोक्ष में जाना है। आचार्य सूत्र में आपने
इन चीजों का त्याग करना, मतलब ये होता है ना, इन लोग को अभयदान देना का आपने बोला है। मैं साधु की तरह 100% नहीं कर सकती, पर मर्यादा रख सकती हूँ। तो मैं मर्यादा के अंतर्गत इतनी इतनी चीजें का मैंने छूट रखा हुआ है, इसको मैं, ये मेरा आगार, इसके उपरांत को मैं त्यागती हूँ। ठीक है, है। 1 साल के लिए त्याग दो, अगली संवत्सरी तक, अभी संवत्सरी आने ही वाली है, अभी हाँ 2 महीने के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए तुम त्याग दो। ठीक है, पचकान ले लो ठीक है। संवत्सर वाले दिन। देखो, ये पूरा ये आगम चारित्र रूप है। ठीक है, हम सब क्लास में जितने भी बैठे हुए हैं ना, सब में श्रावक चारित्र एक्टिवेट हो चुका है। अंडरस्टूड? व्रत वाला श्रावक चारित्र तुम्हारे में मुझे नहीं पता कितना चालू हो चुका है, कितने परसेंटेज तुमने पचकान लिए हैं। तो एटलीस्ट जितने मेरे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका तो लो। ठीक है, ठीक। पर पिंकी यदि तुम हो सके ना तो सम्यक दर्शन वाला पहले ये 2 भर लेना, पचकान ले लेना, फिर वो किताब होगी ना तो सम्यक दर्शन वाला भी ले लेना, आगे पीछे वाले भी चीज लेते रहो। मेरे को 100% है कि मैं ये आचरण कर रही हूँ, और आचार आए नहीं हमारे में, जैन धर्म का आचरण नहीं आए हमारे में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। देखो, 2 करण 3 योग, 3 करण 3 योग, ये सबकी इंफॉर्मेशन तुमको दे चुकी हूं मैं। ठीक है, ठीक है। डाउट्स होते हो तो मारा साहब से पूछ लो, मारा साहब 1 मिनट में तुमको हेल्प कर देंगे। हाँ ठीक है? तो मारा साहब से हेल्प लो और ये खत्म करो। हाँ, हाँ। चलिए, आप और मैं इन अपकाय जीवों को अभयदान देते रहेंगे, इनको अपने आत्मतुल्य समझेंगे, तो हम वो महाराजपथ वाले मार्ग पे चलेंगे जिसमें इतने सारे वीर पुरुष चल के मोक्ष में पहुंचे हैं। हम भी उस पथ पे चल के, हम भी सिद्धशिला पे चले जाएंगे, ऐसा महावीर स्वामी भगवान आचारांग सूत्र में बोल रहे हैं। आप और मैं इसी तरह से इन अपकाय के जीवों पे भी वीतराग दशा, न राग न द्वेष के भाव रख के आगे बढ़ेंगे तो जरूर मोक्ष में चले जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।